जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए जिनवाणी विराजमान करते हैं हम। जिनवाणी विराजमान करिए। हाँ। चार्वादनाय षड्द्रव्य गुणकरणाय और प्रमाणका जड़ कर्म चेतन बंधका करु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए जिनवाणी पाहु वंदना शतबार वंदना शतबार। चलिए मंगलाचरण, पूरा मंगलाचरण। सीता दद्धमला विशुद्ध बुद्धि अलद्ध संवथा त्रिभुवन सिर से हरया पश्यन्तु भडारया सौवे त्रिभुवन भवन अपसर्य पच्चखम बोह किरण परिवेणो उयो वि अनर्थवणो अरहंत दिवायरो जयमु तिरयण खगणिहाय नुत्तारिय मोह सैन्य सिर निवहु आयरिय राम पसियहु परिवालिय भविय जियलो अन्नानयंद यारे अनोर पारे भवंत भवितानम उज्जो ओजे हि कहो पश्यन्तु सया उवच्छाया संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुस्तीलभरा साहू जयन्तु सौवे शिव सुहपह संठियाहु निकलिय भया जय उदर सेनाहु जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेनो बुद्धि सिरेणोद्धरियो समप्पियो पुप्पयन्तस्स नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् काउन्नमोकारं हरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आर्यो वज्जाये लोगम्मि यसौवसावुणम् ऐसो परमेटिणं पंचणं विभावुनमुकारो सौवस्य कीर्माणु पावस्य पणासणो होयिं अरहंत भासियत्थं गणहर देवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुदनाणमहो वही शिरसा पयाणि सुबारह कोटि सैण सुलख तिरासी अजुति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सया प्रणमामि जिणिंदहवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेश श्रोताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। भगवान महावीर की देशना को प्राप्त कर गौतम गणधर ने अंतर्मूर्त के अंदर द्वादशांग की रचना की। प्रारंभ में यह ज्ञान आचार्य परंपरा से
मौखिक रूप से प्रभावित होता रहा, लेकिन भगवान महावीर के निर्वाण जाने के 683 वर्ष बाद में जब आचार्य धर्षण हुए, तब उनको एक शुभ विकल्प आया कि काल के अवसर बड़े काल के प्रभाव से हमारी स्मृति, जो लोगों की स्मृति कम हो रही है, और भगवान महावीर का जो उपदेश है वह कहीं विच्छेद नहीं हो जाए। इस शुद्ध संरक्षण के भय से उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को, जो उनको महाकर्म प्रकृति प्राभट, जिसका दूसरा नाम था कृष्ण वेण पाहुड़, उसका ज्ञान कराया और उन्होंने शतखंडागम ग्रंथ के सूत्रों की रचना की। हमें स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले ये मंगल निमित्त हेतु कर्ता परिमाण ग्रंथ का नाम आदि बनाने की पद्धति बताई गई है। राजेश भैया, आप सोचते होंगे कि रोज हम उसी बात को क्यों बोलते हैं कि कौन सा ग्रंथ है, कौन सा नाम है, कितने सूत्र हैं। हमें इसके बार बार ऐसा बोलना, ऐसा कहना शास्त्र की आज्ञा है। मतलब शास्त्र कैसे प्रारंभ करना कि मंगलाचरण करना, फिर बताना कि शास्त्र का नाम क्या है, किसकी टीका है, कि षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों की टीका जो आचार्य वीरसेन ने लिखी और धवला पुस्तक 16 में प्रकाशित हुई है। कौन सा विषय चल रहा है? खंड का नाम है जीव स्थान, और उसमें 8 नियोग द्वार में से दूसरा नियोग द्वार जो द्रव्य प्रमाणानुगम है, और उसकी टीका धवला पुस्तक 3 में है, उसका यहाँ पर हमारा वर्णन चल रहा है। आज का स्वाध्याय कहाँ चलेगा? तो कि हमारा गति मार्गणा समाप्त हो चुकी है और अब इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण चल रहा है। मार्गणा 14 होती है, गति, इंद्रिय, काय। गति, इंद्रिय, काय, योग। ये प्रारंभ की जो मार्गणा ले, यद्यपि हर जगह भाव मार्गणाओं का ही मुख्यता है, परंतु गति, इंद्रिय, काय में तो मुख्य रूप से द्रव्य मार्गणा की मुख्यता दिखाई देती है। ये ध्यान देना मुग्धा जी। जैसे वेद मार्गणा में, संयम मार्गणा में तो भाव संयम, भाव वेद की मुख्यता को लेंगे, तो उसके बिना वहां पर बात नहीं चलेगी। क्या बात बता रहा हूं, विशेष बात। सामान्य से कहे तो ये कहा जाता है कि 14 मार्गणाओं में कौन सी मार्गणा? उनमें से जो प्रारंभ की 3 मार्गणा है, क्या नाम है हमारे आए ना, कुसुम जी। कुसुम जी, 3 मार्गणा का नाम है गति, इंद्रिय, काय। इन मार्गणाओं में द्रव्य की मुख्यता है, लेकिन जब वेद मार्गणा, संयम मार्गणा इनमें आएंगे तो भाव वेद की मुख्यता है आएगी। ये ध्यान रखना। आप कहेंगे कैसे? कि अभी वर्तमान में जब अपन कहते हैं कि यहाँ पर गति मार्गणा का प्रकरण जब हमने शुरू किया था तो कहा था नरक गति, देव गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, और जो इन चारों गति से मेरे संसार के भ्रमण से पार गए सिद्ध गति, 5 गतियां होती है। आपको पता है ना कुसुम जी कि पढ़ाया तो जाता है कि 4 गति होती है, लेकिन यहाँ पर जो अपने षटखंडागम में मूल सूत्र में गति 4 नहीं गति 5 बताई है। इनका तरीका क्या है कस्तूरी जी? इनका तरीका यह है कि उसके अभाव स्वरूप भी बात करते हैं। मतलब जो गतियों में भ्रमण कर रहे हैं और जिन्होंने गतियों का भ्रमण का दूर कर दिया और सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया, वे भी जीव है। कस्तूरी जी क्यों देते हैं कि हम यहाँ पर जीव स्थान पढ़ रहे हैं। पहले खंड का नाम क्या है? जीव स्थान। तो सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं है? जीव है। क्या वो संसार में भ्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए उनको गति मार्गणा में लिया। गति कितनी होती है कि 4। गति मार्गणा के कितने भेद है? तो 5। अंत समझ में आया आपको कुसुम जी? गति कितनी होती है? 4। गति मार्गणा के भेद कितने हैं? 5। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कुसुम जी, वेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से आपको पता है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 3 वेद। लेकिन वेद मार्गणा के कितने भेद होंगे? 4 होंगे। क्योंकि जो अपगत वेदी है, मतलब जो सिद्ध भगवान वगैरह उनके वेद नहीं है, इसलिए उनको बोलते हैं अपगत वेदी। क्या बोलेंगे उनको? अपगत वेदी। तो इस तरह से काय मार्गणा से अपन सामान्य से करें अभी तो मन, वचन, काय 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 लेंगे, क्योंकि अकाय को भी लेंगे। ऐसे इंद्रिय मार्गणा की बात चल रही है। तो आपको पता है इंद्रिय मार्गणा क्या बात है? मधु जी कितने भेद बताए थे इंद्रिय मार्गणा के हमने? मधु जी ग्वालियर, मधु जी ग्वालियर 3 बार आपको आवाज दी गई है, प्रस्तुत हुई है। हाँ, इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद बताए? 5 नहीं, इंद्रिय मार्गणा के हमने 6 भेद बताए। हमने पूछा इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद बताए? 6 भेद बताए। बहुत बढ़िया मंजुला जी, सब लोग बता रहे 6 बता रहे। हाथ से बहुत बढ़िया। क्या किया ना? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इंद्रियों के भेद है। लेकिन इंद्रिय मार्गणा में जिनके इंद्रिय नहीं है, किनके? जिनके शरीर नहीं है। ऐसे कौन है? सिद्ध भगवान है।
सिद्ध भगवान की इंद्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि वो अशरीरी सिद्ध भगवान है। अब चूंकि जिनके इंद्रिया नहीं है इसलिए उनको यहाँ पर कहा अनिंद्रिय। तत्वार्थ सूत्र में अनिंद्रिय किसको कहा कुसुम जी? वहां पर मन को अनिंद्रिय कहा। जब मति ज्ञान का पहले अध्याय में चलता है ना, तो वहां पर तद इंद्रिया इंद्रियाणी, मतलब मति ज्ञान जो है मतलब इंद्रिय 5 इंद्रियों और मन अनिंद्रिय मतलब मन की सहायता से होता है। वहां पर बात क्या है? मन को लेना है, क्योंकि वहां पर मति ज्ञान की बात है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मति ज्ञान केवल ज्ञानी को होता ही नहीं है, वह उनकी बात ही नहीं है। या तो मति और शुद्ध ज्ञान उनके होते हैं जिनके 5 इंद्रिया होती है और मन होता है, इसलिए उन्होंने इस तरह से वहां पर बात की है। पिनाका में बहुत अथाह है, जहां जो अपेक्षा हो बड़े ध्यान से अपने को समझना है। तो अब इंद्रिय किसको कहते हैं? तो क्या आप मतलब संसारी जीवों के पहचानने के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा क्या है? संसारी जीवों के पहचानने के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। अभी एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, हमने क्या कहा? मतलब जिसके एक स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है वह एक इंद्रिय है, जिसके स्पर्शन और रसना दे 2 इंद्रिय पाई जाती है वे जो है 2 इंद्रिय जीव है। मतलब इस प्रकार से एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव की यहाँ पर बात चल रही है। अब हमारी बात क्या चल रही थी कि हमने यहाँ पर जो इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण शुरू किया, उसके अंदर भेद हमने देखे। एकेंद्रिय है, विकल्पत्रय है, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय। टीकाकार आचार्य ने मतलब वीरसेन आचार्य ने विकल्पत्रय को और पंचेंद्रिय को एक मिलाकर कहा शेषेंद्रिय कहा। क्या कहा? शेषेंद्रिय कहा। अब इंद्रिय मार्गणा कहां से शुरू हुई? मधु जी ग्वालियर 74 नंबर सूत्र से समाप्त हुई है और 86 नंबर के सूत्र पर समाप्त होगी। मतलब कितने सूत्र हो गए इसमें? मेरे ख्याल से अगर 13 सूत्र हो गए। कितने हो गए? 13 सूत्र हो गए। अब उन सूत्रों की रहे हम क्या देख रहे हैं कि मार्गणा हमारी इंद्रिय है, कहां से शुरू हुई? 74 से 76 सूत्र तक सूत्रों की संख्या हुई 13। राजेश भाई हम क्या समझ रहे हैं कि 13 सूत्र, कहीं 13 बनते हैं, कहीं 33 बनते हैं, कहीं 20 बनते हैं, तो लेकिन उन सूत्रों की रचना में जो क्रम पुष्पदंत आचार्य ने बताया वही भूतबली आचार्य ने फॉलो किया। वो क्या विधान है? सूत्र की संख्या के कैसे विधान है कि हमारे द्रव्य प्रमाण अनुगम चल रहा है। द्रव्य का मतलब क्या समझ से कुछ संख्या बताना। जैसे आपके इंदौर में कितनी पॉपुलेशन है ये बता दिया, फिर यही पूछ सकते हैं कंचन बाग में कितने रहते हैं, जैन कॉलोनी में कितने रहते हैं, अलग अलग जगह पर है ना, अलग अलग जगह पर कहाँ रहते हैं, इसको बोलते हैं संख्या। जीव है मतलब उज्जैन में जीव है, हमारे शिकागो में जीव है, हमारे कहां पर रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को में जीव है। अब दूसरा प्रश्न कहता है कितने हैं? कितने हैं ये बताना इस ग्रंथ का विषय है। तो पहले हमने कौन बोला? एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय जीव है, और जिनके इंद्रिय नहीं अनिंद्रिय भगवान जीव है वो कितने हैं? वो जीव है। अब जीवित कितने हैं? तो एक इंद्रिय क्यों बताया? तो सामान्य से कहे एक इंद्रिय तो कितना बताएंगे? कसुजा बता सकते हैं कितने जीव है? एक इंद्रिय अनंत, ये सामान्य कथन हुआ। लेकिन आचार्य ने कितने भेद बताए राजेश भैया? 9 भेद करके बताए, और 9 भेद बताए कि सबकी संख्या कितनी है? अनंत है। तो उनकी संख्या को केवल बताना है अनंत है, असंख्यात है कि संख्यात है, ये हो जाता है द्रव्य से प्रमाण। जैसे केले 12 है, 2 दर्जन है, आधा किलो है, एक किलो मान लो, एक मतलब ज्यादा आएंगे, 12 के आएंगे तो 2 किलो आएंगे, तो 2 किलो है। तो एक ही के 2 किलो में कितने केले चढ़े? कि 12 चढ़े। और 12 केले कितने हैं? कि 2 दर्जन है। वही चीज पड़ी हुई आपके सामने, आप क्या पढ़े हुए? 12 केले पड़े हुए हैं, आप उसको विभिन्न भाषाओं से बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? कि विभिन्न भाषाओं से बोल रहे हैं। कैसे? वो संख्या की अपेक्षा यानी द्रव्य के प्रमाण से बोला तो केले कितने? 12। अब उसी के 12 की ओर करना तो 2 दर्जन, लेकिन वो दर्जन में भी एक दर्जन में 12 होते हैं, तो दर्जन कहो या 12 कहो, ये कौन सा प्रमाण हुआ? द्रव्य प्रमाण हुआ। क्या हुआ? ये द्रव्य प्रमाण हुआ। अब जब उसको ये बताए कि कितने किलो है, तो वजन की अपेक्षा से हो गया, क्योंकि कहीं पर केले वजन से मिलते हैं, कहीं पर संख्या से मिलते हैं। आचार्य ने हमको हर एक जीव राशि को 3 तरह से बताई, द्रव्य से प्रमाण, काल से प्रमाण और क्षेत्र से प्रमाण। अब काल से कैसे बताएंगे? फ्यूचर काल, जिसको भविष्य काल, और हमारे जिना का बोलते हैं अनागत काल, वह तो आया नहीं है। वर्तमान काल एक समय का होता है,
तो अतीत काल को आधार बनाते हैं कि आज तक जितना अतीत काल हो गया। हम लोगों ने शास्त्र में कई जगह पढ़ा है कि आज तक अनंत चौईसिया हो गई है, बहुत चौईसिया होती, कितनी चौईसिया हो गई है, कितनी हो गई। तो अब उसको कैसे बताएंगे, है ना, तो कैसे बताएंगे उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, क्योंकि हमारे चलता है कि काल चक्र कैसे चलता है, उत्सर्पणी का और अवसर्पणी का। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर के अवसर्पणी। वर्तमान में अवसर्पणी चल रहा है, लेकिन 10 कोड़ा कोड़ी और 10 कोड़ा कोड़ी दोनों को मिलाएंगे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक बोलेंगे कल्पकाल बोलेंगे। तो आचार्य हमें जो है काल की अपेक्षा से मतलब कितनी अवसर्पणी, अवसर्पणी हमें जितने समय है उसकी अपेक्षा संख्या कितनी ये बताते हैं। जब क्षेत्र की बात बताते हैं तो चूंकि जीवों की संख्या बहुत है, अनंत में अनंत बहुत रहती है, तो उसको लोक का बात करते हैं। और हमें पता है कि नीचे लोक कितना के 7 राजू है, और हमारे मधु जी को पता है ग्वालियर को 7 राजू की एक जगत श्रेणी होती है। जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करें तो जगत प्रतर आता है, और जगत प्रतर में फिर जगत श्रेणी का गुणा करें तो लोक आता है, घन लोक, जिसका कि हम मंदिरों के अंदर देखते हैं। तो क्षेत्र के अंदर क्या बताते हैं, राजू का गुणा कर दो, बात एक ही है, 7 राजू का गुणा कर दो, वो भी लोक हो गया, वो भी लोक हो गया, उसको 343 घन राजू हो जाएगा। बहुत बढ़िया मधु जी। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं कि क्षेत्र में बताएंगे, तो आचार्यों ने क्षेत्र की जो परिपूर्णा बताई वह जगत श्रेणी और जगत प्रतर और लोक, इन 3 को लेके लिया। अभी तक जो हमने पढ़ा ना गति मार्ग सामान्य से, तो जगत श्रेणी और जगत प्रतर की बात आई, क्योंकि नारकियों की बात कर रहे थे, देव की बात करते, जगत प्रतर की बात कर रहे थे। आज जो हम बात करने वाले दीन की जो अपनी बात चल रही है, वहां भी जगत श्रेणी और जगत प्रतर से बात करेंगे, तो क्षेत्र की अपेक्षा से बात करते हैं। हम देखो कल हमने सूत्र पढ़ा था कि काल की अपेक्षा से पढ़ा था, और आचार्यों ने कहा कि यह सूत्र जो है सुगम है। इस पेज पर इस अर्थ का मतलब बोला काल की अपेक्षा से द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, किसको छोड़ा कस्तूरी जी, पंचेंद्रिय को छोड़ा और अनिंद्रिय को छोड़ा, मतलब सारे को नहीं लिया, द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। और हमारे तत्वार्थ सूत्र की भाषा में क्या कहेंगे, इसको विकलत्रय। हम अन्य ग्रंथों की भाषा में, द्रव्य संग्रह की भाषा में कहें तो इनको कहेंगे विकलत्रय कहेंगे। इनकी संख्या जो है, मतलब जितनी इनकी संख्या है उनको एक तरफ रखें, और आज तक जितना अतीत काल बीत गया है असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी के द्वारा उतने समय को ले ले, तो क्या करेंगे, ये समय तो कम हो जाते हैं और संख्या फिर भी बच जाती है, जिसको बोलते हैं अपहृत होते हैं। ये अर्थ बहुत बार बता चुके हैं अपने को, तो आचार्य कहते हैं सूत्र का अर्थ है इसलिए नहीं कहते। लेकिन शंका का अर्थ, मधु जी तो प्रश्न पूछता है कि वो शंका पूछ ही लेता है। कस्तूरी जी पढ़िए क्या शंका पूछता है। वे द्विइंद्रियादि, द्विइंद्रियादि सर्व जीव राशि सर्व काल आय के अनुरूप ध्वंस से युक्त है, इसलिए यदि विच्छेद को प्राप्त नहीं होती है तो असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी के द्वारा अपहत होती है। यह कथन कैसे घटित हो जा सकता है? हाँ क्या बोला वो, हाँ ये क्या प्रश्न क्या है कि दीनदयाल जो सर्वजीव राशि है वो किसमें आय के अनुरूप व्यय है। अब आय के अनुरूप व्यय का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा मुझे। आय के अनुसार दीनदयाल जा आय के अनुसार व्यय है। देखो आय कहते हैं इनकम को, आना, और व्यय मतलब खत्म होना। यहाँ पर क्या हो रहा है, दीनदयाल विधि में कहां से आय होगी, दीन, अब ये बात चले दीनदयाल में आय बताएंगे, जो बताना चाहे वो हाथ खड़ा करे। आशा बेन बताना चाहे आशा बेन बताए, यह बता दीनदयाल में आय और व्यय बता रहे। क्या पूछे, बोलो आशा बेन, आय कहां से होगी, व्यय कहां से होगा। अभी जो बात चल रही है, जो दीन चांद की बात चल रही है। हाँ अन्य इंद्रियों से मतलब जो जीव आएगा तो वो जो जन्मेगा उसको आय कहेंगे, और बहुत बढ़िया। जो दूसरी जगह जाएगा तो उसको व्यय कहेंगे। द्विइंद्रिय से विकलत्रय में दूसरी इंद्रिय में गया, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, पहली में, तो वो हो गया व्यय। अच्छा, तो जैसे 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय चला गया तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी व्यय कहेंगे। 2 इंद्रिय की अपेक्षा से अगर तीनों का ग्रुप बना देंगे, विकल्प का ग्रुप बना देंगे तो उसको व्यय नहीं कहेंगे, वो उसी में रहेगा। वैसा ही रहा। अच्छा अब बताइए 2 इंद्रिय जीव कहाँ कहा जा सकता है। एक पॉइंट में बताऊं जी, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट में बताऊं, हाँ, जो स्थावर से आएंगे त्रस्त में, स्थावर से त्रस्त में आएंगे वो हो गई आय हुई, और व्यय भी यही अब अभवे के लिए बोल रहे हैं ना। सिद्ध भगवान अनिंद्रिय बचन, अनिंद्रिय आएंगे क्या है,
नहीं आएंगे। और कोई बच्चा जो आएगा पंचेंद्रिय से भी आ सकते हैं। पंचेंद्रिय से भी आ सकते हैं। किसने बताया? हाँ, हमारे कष्ट जी ने बताया। क्योंकि यहाँ पर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय लिया है, तो अपन बात की करें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की, तो बचे कौन? एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय। सिद्ध भगवान तो आते नहीं है, लौट कर तो आते नहीं है, तो वो तो आएंगे नहीं आएंगे। एकेंद्रिय से आते, ये बात तो आपने बोल दिया। लेकिन कस्तूरी ने बोला कि पंचेंद्रिय से भी कोई बनकर मरकर जो है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में आ सकता है। तो ये मतलब क्या होता है? आई भी है और वापिस यहाँ से जा भी सकता है। तो कहा जाएगा? पंचेंद्रिय में जा सकता है या स्थावर में जा सकता है। तो जाएगा उसको कहेंगे व्यव, और उसको कहेंगे ये। केवल 2 इंद्रिय की बात करेंगे तो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय जाना भी 2 इंद्रिय जीव राशि का व्यव कहलाएगा, और 3 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आना भी वो कहलाएगा। तो वास्तव में केवल 2 इंद्रिय की बात करें तो आय कहां से होगी? स्थावर से होगी, 3 इंद्रिय से होगी, 4 इंद्रिय से होगी, पंचेंद्रिय से होगी। 3 इंद्रिय में करेंगे तो किससे बात होगी? कुछ मुझे समझ में आता है आपको? समझ पड़ता ना? 3 इंद्रिय से कहेंगे तो कैसे आय होगी कि 3 इंद्रिय में एक इंद्रिय से आएगा, 2 इंद्रिय से आएगा, मतलब उसको छोड़कर बाकी सब इंद्रियों से लेना। लेकिन सिद्ध भगवान को नहीं लेना कि हमारे सिद्ध भगवान लौट के नहीं आते। अगर हिंदू धर्म होगा तो ले लेंगे, वो अन्य धर्म उनके यहाँ तो भगवान लौट के आ जाते हैं ना, उनके यहाँ तो भगवान सब बन जाते हैं ना, पत्थर भी बन जाएंगे, हाथी भी बन जाएंगे, सब बन जाते हैं, उनकी बात है। लेकिन वो बात सत्य नहीं है। हम मतलब बात जो है ना, कि जीव एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह लौटकर संसार में नहीं आता है। इसका क्या उदाहरण दिया राजेश भैया? जैसे जो कॉर्न होता ना, मक्की, उसके पहले जो है, अभी आजकल तो कॉर्न की मशीन आ गई, पहले जो है भड़बूजे के यहाँ जाकर उसको फुलाते थे। तो एक बार वो फूल गया और फुल्ला बन गया तो क्या वापिस वो बनेगा? क्या मक्की का दाना बनेगा क्या? वो नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जो 8 कर्मों का नाश करके संसार रूपी बीज को जिसने नष्ट कर दिया है, वे लौटकर कभी भी संसार नहीं आए। और क्या उदाहरण दिया उर्मिला जी? जैसे दूध से घी बन गया, तो घी से क्या दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आचार्य ने उदाहरण दे दे के हमको समझाया कि वो लौटकर मिट्टी से लगी हुई जो तुमड़ी होती है उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। ऊपर को आ जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, तो कहना है कि हमारे सिद्ध भगवान जो है लौट कर नहीं आते संसार में, एक बार सिद्ध बन गए। यहाँ पर चल रहा है दीन्द्रिय तीन्द्रिय आइंद्रिय की जो राशि है वह काल से अपृत नहीं होती है, क्योंकि वह राशि जो है कैसी है? काल से अपृत होती है। लिखा तो क्या लिखा? एक मिनट, दीन्द्रिय जाति अपृत होती होगी, असंख्यात है ना, इसलिए हाँ अवसर होने के द्वारा अपृत होते हैं। लो यहाँ पर जो दीन्द्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय है तो वो अपृत हो जाती है। मतलब क्या है कि उनकी संख्या जो है असंख्यात में है, और ये भी संख्या असंख्यात में है, बहुत बड़ी है। मतलब ये बात जब एकेंद्र की बात बोली थी तब बोला था अपृत नहीं होती है, यहाँ पर अपृत होती है। अब समाधान पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए समाधान। ये सत्य है। समाधान पढ़िए। यह सत्य है कि पूर्वोक्त द्विन्द्रियादि जीव राशियां विच्छिन्न नहीं होती है, किंतु इन राशियों का आय के बिना यदि व्यय ही होता तो निश्चय से विच्छिन्न हो जाती। यदि ऐसा न माना जाए तो द्विन्द्रियादि राशियां असंख्यात है, यह कथन नहीं बन सकता है। इसी अर्थ का ज्ञान कराने के लिए अपहिरत ऐसा कहा। हाँ, मतलब अगर आचार्य क्या बोलते हैं कि केवल आय के बिना व्यय होता, तब तो अपन बोलते हैं कि ये राशियां जो है समाप्त हो जाती है, मतलब हो जाती है। लेकिन हमने कहा ना कि असंख्यात है ना, तो असंख्यात है तो क्या हुआ कि संख्यात नहीं, ये बात तो ज्ञान होती है, लेकिन ये भी बात चल रहा है कि राशियां नष्ट नहीं होती है, ये बात बताया। अब आगे हम विशेषार्थ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? आशा बहन पढ़ेंगे विशेषार्थ। आशा बहन पढ़ेंगे विशेषार्थ, आपका पुस्तक पढ़िए विशेषार्थ। यहाँ सूत्र में असंख्य जाहि पाठ है, किंतु अर्थ संदर्भ की दृष्टि से वहाँ असंख्य जाहि ऐसा पाठ प्रतीत होता है। खुदाबंद खंड के इसी प्रकरण में इन्हीं जीवों की सामान्य संख्या बतलाते हुए यह सूत्र पाया जाता है। असंख्य जाहि ओ सप्पेनी उस सप्पेनी ही अभिहिरंती कालेन, किंतु यहाँ टीका में असंख्य जाहि पद होने से उसी पाठ की रक्षा की गई है।
हाँ, कौन समझाएगा? उर्मिला जी आप समझाएंगे? विशेषार्थ में क्या बताया गया? राजेश भाई आप ट्राई करेंगे, क्या बताया गया? मैं बताता हूँ क्या बताया गया। देखो ना, मैं आपसे पूछता हूँ इसलिए कि आप लोगों को भी तैयार रहना चाहिए, कभी आपको भी मतलब है ना पूछा जा सकता है कुछ, समझे? बताऊंगा तो मैं ही बताऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना, लेकिन तैयार रहना चाहिए। क्या बोला सूत्र में? तो बोला था कि असंख्यात उत्सर्पण अपसर्पण से अप्रत होते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे बंद का नाम लिया खुद्दा बंद। और खुद्दा बंद कौन सा नाम है? जो दूसरे नंबर का खंड है, छठखंडागम के दूसरे खंड का नाम खुद्दा बंद है। आपको याद है कुसुम? जो याद करना पड़ेगा, आप स्वाध्याय करने छठखंडागम का, तो 6 खंड के नाम याद करने पड़ेगा। बताना चाहेंगे 6 खंड का नाम कुसुम जी? कुसुम जी सेठी, 6 खंड का नाम। जीव स्थान, आपकी आवाज आपको ही आ रही है, भले मंजुला जी को पहुंच जाए लेकिन हमको नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। बोलो, इंदौर की आवाज इंदौर में ही है अभी, बोलो। जूम पर नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अशोका जी बताइए। जी, सबसे पहले स्थान है जीव स्थान, सबसे पहला खंड जीव स्थान है, दूसरा खुद्दा बंद है, फिर बंद स्वामी त्रिचय है, फिर चौथा खंड विद्याखंड है, फिर वगुणाखंड है, और फिर महाबंद। हाँ, तो ये देखो इस ग्रंथ में बार बार ये शब्द आ रहा, खुद्दा बंद कई बार आया। क्यों आया उर्मिला जी? क्योंकि हमें पता है कि खुद्दा बंद में जो द्रव्य प्रमाणानुगम है उससे इस सूत्रों की रचना की गई है। मतलब द्रव्य प्रमाणानुगम जो दूसरे खंड का है, जो वहां का 5वां अनुयोग द्वार है, उससे यहाँ पर द्रव्य प्रमाणानुगम के सूत्र की रचना की है। तो विशेषार्थ में क्या बताया गया कि यद्यपि यहाँ पर असंख्यजाई बोला है, लेकिन वहां पर जो सूत्र है मूल सूत्र में वो है असंख्यात असंख्यात असंख्याता संख्यात, मतलब असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी जो है उसको लेना है, केवल असंख्यात को नहीं लेना। ऐसा क्यों कहा उषा दोषी? क्योंकि असंख्यात भी 3 प्रकार का होता है, परित संख्यात, युक्त संख्यात और असंख्यात असंख्यात। और हमने पढ़ा कि परिकर्म के सूत्र में आया है कि जहां पर अनंतानंत बोले वहां मध्यम अनंतानंत लेना, जहां पर असंख्यात असंख्यात बोले वहां पर मध्यम असंख्यात असंख्यात लेना। इसलिए यहां पर जो बोला कि वहां पर जो सूत्र आया है, लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए हमने इसका अर्थ असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी ही लिखा है, ऐसा विशेषार्थ में हमको बताया गया। हमके ना मतलब, लेकिन वास्तव में कितना है? असंख्याता संख्यात, जो मध्यम भेद है उतनी उत्सर्पणियां लिखनी देनी है। मतलब आज तक कितनी उत्सर्पणियां बीत गई है अतीत काल में? मध्यम असंख्याता संख्यात का जो भेद है उसके प्रमाण में उत्सर्पणी काल बीत चुका है। उस काल के समय की संख्या कितनी? वो अनंत है। हाँ, पढ़िए उषा दोषी। खेतेण बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय तस्य पज्यते अपज्यते पद्रम बहिरदि अंगुलस्य असंख्यजादि भागवग्ग पडिभायेन अंगुलस्य संख्यजद्दि भाग दग्ग पडिभायेन अंगुलस्य असंख्यजद्दि भाग वग्ग पडिभायेन। हिंदी में पढ़िए। क्षेत्र की अपेक्षा द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुइंद्रिय जीवों के द्वारा सूच्यंगुल के असंख्यात भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अपत होता है, तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के द्वारा क्रमशः सूच्यंगुल के संख्यात भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से और सूच्यंगुल के असंख्यात भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अप्रत होता है। हाँ, अब चलिए नहीं, अब इसको अपन पहले समझेंगे कि ये जो सूत्र अपन ने पढ़ा है ये क्या बताया जा रहा है कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, जिसको अपन विकल्प त्रय कहते हैं, उनकी संख्या जो हमें द्रव्य प्रमाण में बताई थी असंख्यात है, सामान्य बताया था, है ना, लेकिन वास्तव में और काल की अपेक्षा भी बताया उसको। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि क्षेत्र की अपेक्षा बताते हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा में क्या क्या आएगा? हमने कहा था जगत प्रतर से अप्रत होता है, मतलब जगत प्रतर से भाग दिया जा सकता है, मतलब वो संख्या जगत प्रतर से भाग देने पर जो संख्या आती है तो वह संख्या द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जीव की संख्या है। अब यहाँ पर 2 वाक्य है। पहला वाक्य कहाँ समाप्त होता है? ध्यान दीजिए उषा दोषी। क्षेत्र की अपेक्षा
द्विइंद्रिय तीन चतुरिंद्रिय जीवों के द्वारा सुचुंगुल के असंख्यात भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जग प्रतर अपहृत होता है। ये पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य है उसके बाद में, और उसके बाद में तथा उन्हीं के पर्याप्त और पर्याप्त जीवों के द्वारा उसका प्रमाण बताया। ठीक है ना। तो इस सूत्र में के अनुसार जैसे अपने एकेंद्रिय के 9 भेद किए थे, आपने कितने किए थे? 9 भेद किए थे ना, अपन सबने पढ़े थे एकेंद्रिय के। सामान्य एकेंद्रिय, एक सामान्य एकेंद्रिय पर्याप्त, सामान्य एकेंद्रिय अपर्याप्त, फिर सूक्ष्म के भी 3 और बादल के भी करके। अब यहाँ पर इस सूत्र को देखकर आपको बताना है कि द्विइंद्रियादि के कितने भेद किए। इस सूत्र को देख के देखो, यहाँ पर भी 3 भेद किए, द्विइंद्रिय सामान्य, द्विइंद्रिय पर्याप्त और द्विइंद्रिय अपर्याप्त। द्विइंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त का दूसरे वाक्य में दिया है और द्विइंद्रिय सामान्य का पहले वाक्य में दिया है। यहाँ पर 2 वाक्य है। पहले वाक्य में क्या बताया? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। ठीक है ना। ये जीव कितने होते हैं कि जगत प्रतर के असंख्यात भाग है। क्यों? क्योंकि उनको किसी विशिष्ट भागाहार से, और वो भागाहार कितना बताया? अंगुल के असंख्यात भाग का वर्ग बताया। जो बताया उन्होंने बताया उसका बताया। अंगुल का असंख्यात भाग लिया। कितना लिया उन्होंने? अंगुल का असंख्यात भाग लिया। थोड़ा अपन कल का याद रखना, जो अपन कल किया था ना, तो वो बात अपने को आएगी। कहाँ असंख्यात लेते हैं, क्या संख्यात लेते हैं। आपको बताया था कल मैंने कि बादरों में पर्याप्त ज्यादा होते हैं कि अपर्याप्त ज्यादा होते हैं? बादरों में अपर्याप्त ज्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छा। बादरों में अपर्याप्त ज्यादा, लेकिन सूक्ष्म में क्या यही है? सूक्ष्म में उल्टा है। सूक्ष्म में क्या है? उल्टा। बादरों में क्या है? अपर्याप्त ज्यादा होते हैं, पर्याप्त कम होते हैं। मैंने याद रखने के लिए कैसे बताया था उसको कि हम मनुष्य है और मनुष्य बादरी होते हैं, सूक्ष्म होते ही नहीं मनुष्य। और मनुष्य में पता है कि पर्याप्त मनुष्य संख्यात है और अपर्याप्त मनुष्य असंख्यात है। तो अपर्याप्त मनुष्य ज्यादा है, तो आप लोग याद भी आ जाएगा। और जो बादरों में है उससे उल्टा सूक्ष्म में है। ठीक है ना। तो यहां पर जब बताया कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको अलग करके बोले, सामान्य से बोले, तो सबके लिए अव्वार काल कितना है कि सुचुंगुल का असंख्यात भाग का वर्ग। किससे भाग देना है? जगत प्रतर को भाग देना है। जगत प्रतर को सुचुंगुल के असंख्यात भाग का वर्ग देंगे तो द्विइंद्रिय सामान्य जीव राशि आ जाएगी। दूसरी लाइन में क्या बताया कि अगर हमको द्विइंद्रिय पर्याप्त कितने हैं, द्विइंद्रिय अपर्याप्त कितने हैं, 3 इंद्रिय पर्याप्त कितने हैं, मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के पर्याप्त की, इन्हीं के अपर्याप्त की अलग से राशि निकालनी है तो भागाहार अलग अलग होगा। ये बात तो समझ में आता है कि 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय संख्या अलग है 4 इंद्रिय का, लेकिन उनके पर्याप्त और अपर्याप्त का भागाहार भी अलग होगा। मतलब भागाहार कितने हो जाएंगे? पर्याप्त का अलग, अपर्याप्त का अलग। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, तो यहाँ पर जो विकल्प रहे कि कितनी राशियां बन जाएगी? 3 तो सामान्य बनेगी। 12 नो 12 2 14 12 बन जाएगी। हाँ, 12 2 14 14 नहीं, एक मिनट, ऐसा मत करो। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कितने हुए? 2 इंद्रिय 4, इनके 3 है और हर एक की 3 है, तो 2 ही राशियां बनेगी। पर्याप्त और हाँ, आप लोग जो 12 और 14 में मत जाओ, इनके भी 9 ही राशियां बनेगी। कैसे बनेगी बताऊंगा। द्विइंद्रिय सामान्य, द्विइंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 3 हो गई। 3 इंद्रिय सामान्य, 3 इंद्रिय पर्याप्त और 3 इंद्रिय अपर्याप्त, ये 6 हो गई। और 4 इंद्रिय सामान्य, 4 इंद्रिय पर्याप्त और 4 इंद्रिय अपर्याप्त, तो ये 9 ही राशियां बनेगी। कितनी बनेगी? 9 राशियां बनेगी। इन 9 राशियों के अवार काल बनाएंगे तो सामान्य के सबके अवार काल क्या होंगे? अंगुल के असंख्यात भाग का वर्ग। सभी के जो पर्याप्त है, अब बताना है कि 2 भागार बताए, पर्याप्त पर्याप्त। एक का बताया संख्यात, अंगुल का संख्यात भाग, और दूसरे का बताया अंगुल का असंख्यात भाग। पहले ये निश्चित करना है कि अंगुल का संख्यात भाग बड़ा होगा कि अंगुल का असंख्यात भाग बड़ा होगा। अंगुल को संख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, कि अंगुल को असंख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी।
अंगुल को संख्यात का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी। हाँ, जो कस्तूरी जी बताया सही बताया। क्या बताया कस्तूरी जी ने? अंगुल के संख्या छोटा होता है और अंगुल को छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा आएगा, और अंगुल के असंख्या से भाग देंगे तो भागाहार छोटा आएगा। अब भागाहार छोटा आएगा और उसको जगत प्रतर से भाग देंगे तो पर्याप्त की संख्या आएगी कि अपर्याप्त की आएगी? भागाहार छोटा है, भागाहार छोटा है, जगत प्रतर से भाग दे रहे हैं तो संख्या ज्यादा आएगी, मतलब अपर्याप्त की संख्या आएगी। अगर भागाहार बड़ा है तो पर्याप्त की आएगी। तो पर्याप्त के भागाहार कितना है? अंगुल का असंख्यात भाग का वर्ग है। नहीं, अंगुल के असंख्यात भाग का वर्ग है तो भागाहार आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। वो भागाहार क्या रहेगा? छोटा आ जाएगा। तो उससे भाग देंगे तो अपर्याप्त की संख्या आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? अपर्याप्त की। मतलब भागाहार छोटा तो हमें मिलेगी पर्याप्त की संख्या, भागाहार बड़ा तो हमें मिलेगी अपर्याप्त की संख्या। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 9 राशियों के भागाहार की बात बताई गई। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। पढ़िए उषा दोषा। हो रही है। हाँ, क्या पूछा? आवाज कट हो रही है, फिर से बोलना। यहाँ पर हमने ये बताया कि जिसका भागाहार छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी, जिसका भागाहार बड़ा होगा वो संख्या कम होगी। और हम यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त के निकाल रहे हैं, तो अपर्याप्त की संख्या बड़ी है तो उसका भागाहार छोटा होना चाहिए। उसका भागाहार छोटा कैसे आएगा? कि आवली को जब असंख्या से भाग देंगे तो छोटा भागाहार आएगा, और उस छोटे भागाहार को जब जगत प्रतर से भाग देंगे तो वह संख्या बड़ी आएगी। 2 चीज है, एक अव्वार काल और एक है जगत प्रतर। जगत प्रतर को अव्वार काल से भाग देने पर 2 इंद्रिय जीव की संख्या आती है। जगत प्रतर को 3 इंद्रिय के अव्वार काल से भाग देने पर 3 इंद्रिय की संख्या आती है। अव्वार काल हमेशा भागाहार से भाग करते ना, अपन बढ़ाते। जगत प्रतर को अव्वार काल से भाग देने पर संख्या आती है। अब सामान्य संख्या, पर्याप्त की संख्या और अपर्याप्त की संख्या अलग अलग लगाना, तो जहां भागाहार बड़ा होगा वहां पर संख्या कम होगी, यानी पर्याप्त की संख्या आएगी। जहां भागाहार छोटा होगा वहां अपर्याप्त की संख्या आएगी। आगे पढ़ो। हाँ, अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। पढ़िए उषा दोषी। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है। इस न्याय के अनुसार पहले यह कहा गया है, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुर्इंद्रिय जीवों का प्रमाण पहले कहा ही गया है। मध्य में यह कह गए पर्याप्त का प्रमाण मध्य में कहा गया है और अंत में कहा गया है। प्रमाण भी अंत में कहे गए, उन्हीं के अपर्याप्तों का है। इनके द्वारा अर्थात सामान्य विकल्प के द्वारा, उन्हीं के पर्याप्तों के द्वारा और विकलेंद्रिय अपर्याप्तों के द्वारा जगत प्रतर अपरत होता है। यहाँ पर अंगुल से तात्पर्य सूच्यांगुल का और उसके असंख्यात भाग से तात्पर्य सूच्यांगुल को आवली के असंख्यात भाग से खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे उससे है। उस सूच्यांगुल के असंख्यात भाग का वर्ग इसका तात्पर्य हुआ कि उस सूच्यांगुल के असंख्यात भाग को तत्प्रमाण दूसरी राशियों से गुणित कर दो। ऐसा करने पर जो राशि उत्पन्न होगी वह यहाँ पर प्रतिभाग अर्थात अव्वार काल है। इसी प्रकार अपर्याप्त सूत्र का भी स्पष्टीकरण करना चाहिए और इसी प्रकार पर्याप्त सूत्र का भी व्याख्यान करना चाहिए। इतना विशेष है कि सूच्यांगुल के संख्यात भाग के वर्गित करने पर पर्याप्तों का अव्वार काल होता है। इस प्रतिभाग से तथा पत्रांगुल के असंख्यात असंख्यात भाग को शलाकार रूप से स्थापित करके विकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय अपर्याप्तों द्वारा जगत प्रतर के पुनः पुनः अपरत करने पर शलाखाओं के साथ जगत प्रतर समाप्त होता है। तथा पत्रांगुल के संख्यात भाग को शलाकार रूप से स्थापित करके विकलेंद्रिय पर्याप्तों द्वारा जगत प्रतर के पुनः पुनः अपरत करने पर शलाखाओं के साथ जगत प्रतर समाप्त होता है। यह उप
कथन का तात्पर्य है। अब देखिए, अपन ने पढ़ा, षटकंडागम ग्रंथ है, टीका गंभीर है, तो अपन ने क्या पढ़ा है कि सूत्र का तात्पर्य कहते हैं। कौन से सूत्र का तात्पर्य कहते हैं? कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की राशि कितनी है, वो जो सूत्र हमने पढ़ा था उसका तात्पर्य कहते हैं। सूत्र का अर्थ कहते हैं, वहां क्या लिखा था? सूत्र का अर्थ कहते हैं। प्रारंभ में उत्थानिका में क्या लिखा था? कि सूत्र का अर्थ कहते हैं, ये लिखा था ना। ये देखो, फिर से बताता हूं मैं। इस प्रकार उद्देश्य के ये रुको जरा, पढ़ना मैं बता रहा हूं। अभी मेरा नंबर है, अभी 79 जो सूत्र है, अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। मतलब जो 79 सूत्र बताया उसका आचार्य हमको अर्थ समझा रहे हैं। अर्थ कैसे समझा जाता है? किसी भी सूत्र की टीका और व्याख्या कैसे करते हैं, पहले हमने देखा था, उसकी करते हैं कि पद विवेचना करते हैं। पद विवेचना हम क्या करते हैं? जैसे हम सामान देखें कि भैया इसमें द्रव्य प्रमाण से कहा, अर्थात यहाँ क्षेत्र प्रमाण की बात नहीं है, काल प्रमाण की बात नहीं, ऐसे एक एक बोल को लेते जाते हैं। फिर बोले मिथ्या दृष्टि कहा, तो यह सासादान से लेकर आगे की गुणस्थान की बात नहीं है। यहाँ अनंत कहा तो कहते हैं असंख्यात की बात नहीं, असंख्यात की बात है। असंख्यात कहा तो अनंत की बात नहीं है, उसके लिए मतलब उसका निषेधीकरण कर करके बात बताते हैं। ये एक उनकी आचार्यों की तरीका है। अब हमारा जो वर्तमान में सूत्र चल रहा था उसमें बोल कौन कौन से थे? एक बोल था अव्वार काल का, एक बोल था कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का हम यहाँ पर राशि बताते हैं। एक बोल क्या था कि पर्याप्त की है कि अपर्याप्त की है, मतलब ये बोल थे। उन बोलों का ही यहाँ पर स्पष्टीकरण किया। तो स्पष्टीकरण क्या किया कि एक तो उन्होंने कहा कि ये तो कहा हमने अव्वार काल, लेकिन अव्वार काल को क्या बताया उन्होंने बताया कि सुचुंगुल का असंख्यात्वा भाग का वर्ग अव्वार काल है। हमने इस सूत्र के अर्थ को पढ़ने से पहले अपन ने समझ लिया था कि जिसका अव्वार काल बड़ा उसकी संख्या छोटी, और बादरों में किसकी संख्या छोटी है? पर्याप्त की छोटी है, तो पर्याप्त का अव्वार काल बड़ा होगा। तो पर्याप्त का अव्वार काल क्या होगा कि सुचुंग कुल का क्या होगा? संख्यात्व भाग होगा, तभी तो अव्वार काल बड़ा होगा ना। सुचुंग कुल का संख्यात्व भाग होगा। ये बात अपन ने अर्थ को पढ़ने से पहले तो वो बात यहाँ पर समझाई गई है, लेकिन एक बात और बताई गई है। क्या बताया? कि आपने कहा कि सुचुंगुल का संख्यात्व भाग और सुचुंगुल का असंख्यात्व भाग। तो सुचुंगुल का असंख्यात्व भाग क्या मतलब? सुचुंगुल में जितने प्रदेश है उनकी संख्या को किसी विशिष्ट संख्या से भाग देना। तो असंख्या तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो सुचुंगुल को किस असंख्या से भाग देना कि उसका भी प्रमाण यहाँ पर बताया। बताइए कस्तूरी जी, क्या लिखा वहां पर? वही लिखा हुआ, उत्तर वही लिखा है। फिर से क्या पूछ रहा हूं मैं, आप सब लोग शांति से सुनो। अव्वार काल क्या है यहाँ पर? सुचुंगल का असंख्यात्व भाग। अव्वार काल क्या? अंगुल का असंख्यात्व भाग। अब जो असंख्यात है, असंख्यात तो बहुत है, अंगुल का असंख्यात मतलब क्या? अंगुल को असंख्यात से भाग देना। अब असंख्यात तो बहुत तरह के, तो कितना बड़ा असंख्यात है कि वह असंख्यात आवली का असंख्यात्व भाग। बस इतना सा बताया उसमें, ठीक है ना। और बाकी अपन ने बताया था कि पर्याप्तों का अव्वार काल बड़ा होगा और अपर्याप्तों का अव्वार काल छोटा होगा, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर इस सूत्र के अंदर बताई है। अच्छा, और अंत में आचार्य ने एक बता दिया उनका, फिर वो आ गया शलाका वाला शब्द आ गया। अंत में जो बताया उन्होंने, शलाका वाली बात आ गई। वो क्या होती है कि जगत प्रतर को अव्वार काल से भाग देंगे तो 2 इंद्रिय की राशि आएगी। जगत प्रतर को 3 इंद्रिय के अव्वार काल से भाग देंगे तो 3 इंद्रिय की राशि आएगी। अब वो कैसे निकाले कि अव्वार काल को मान लिया अपन ने 4 और राशि जगत प्रतर को मान लिया अपन ने 16, तो शलाका में कैसे करेंगे? 4 को शलाका रूप से स्थापित करेंगे और 16 को राशि से उत्पन्न करेंगे। एक शलाका निकालेंगे, एक 4 निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे तो 12 में से 4 निकालेंगे, फिर 8 में से 4 निकालेंगे, फिर चौथी बार 4 में से 4 निकालेंगे, पूरा अप्रत हो जाएगा। इसको बोलते हैं शलाका विधान। हमने नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र की शलाका देखी थी, है ना। उनकी शलाका कितनी थी और उनकी राशि कितनी थी? देखो, शलाका पुरुष 63 होते हैं, 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर और 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। लेकिन विशेषता क्या है?
तीन तीर्थंकर एक साथ नहीं थे, एक तीर्थंकर एक समय में होता है, एक चक्रवर्ती एक समय में होता है, लेकिन नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र तीनों एक समय मिल सकते हैं। लड़ाई में मिलते हैं ना, लड़ाई में आमने सामने आते हैं नहीं, मतलब वो होते हैं उस समय, तीनों एक साथ होते हैं। तो नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, इनकी शलाका तो है 9 और उनकी राशि है 27। इनकी शलाका कितनी है? 9। वहां भी शलाका का ना, शलाका है 9, राशि है 27। अब एक शलाका हुई, मतलब क्या कहा कि जब रामचंद्र जी हुए, बलभद्र हुआ, तो एक शलाका में कितने गए? 3 जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण भी हुआ और रावण भी हुआ है ना। तो 27 में से घटाएंगे 3 और 9 में से घटाएंगे 1, तो कितने बचेंगे? शलाका बचेगी 8, और वो कितने बचेंगे? 27 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 24 बचेंगे। फिर जब दूसरी शलाका जाएंगे तो 24 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। ऐसे एक एक शलाका करते, जब 9 शलाका हो जाएगी तो सभी नारायण हो जाएंगे। और हमें पता है कि 9 नारायण 9 प्रतिनारायण ज्यादा नहीं होते हैं, तो मतलब अब जो है आगे वाली कोई काल में होंगे। अब इस काल के सारे नारायण, प्रतिनारायण वगैरह हो गए। ये कब हुआ था? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के, नहीं, नेमिनाथ भगवान के काल में हो गए, क्योंकि नेमिनाथ भगवान के काल में ही 9वें नारायण कृष्ण हुए थे, तो उस समय इनकी राशि की शलाका पूरी समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई? शलाका समाप्त हुई। नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र की पहली शलाका कब गिरी थी? प्रथमान योग से षटकंडागम पढ़ रहे हैं प्रथमान योग से, 11वें श्रेयांसनाथ भगवान के काल में, क्योंकि भगवान महावीर का जीव जो था त्रिपश नारायण था, वो कब हुआ था? भगवान महावीर के काल में हुआ था। तो नारायण, प्रतिनारायण की पहली शलाका कब गिरी थी? श्रेयांसनाथ भगवान के काल में। दूसरी शलाका कब गिरी थी? वासुपूज्य भगवान के काल में। ऐसे ना एक साथ गिरती गई है ना, एक साथ लगातार शुरू हो गई थी। नारायण, प्रतिनारायण श्रेयांसनाथ भगवान के काल में हुए थे ना, सही है ना। 11 तीर्थंकर के भगवान के काल में हुए थे, बिल्कुल सही है ना। आपको याद नहीं है? भगवान महावीर का जीव 34 भाव में त्रिपश नारायण हुआ था, उस समय श्रेयांसनाथ भगवान का काल चल रहा था। और जब भगवान महावीर के काल ने क्या नंद राजा के भाव में 16 कारण भावना भाई, तब वासुपूज्य भगवान का काल चल रहा था। मतलब श्रेयांसनाथ भगवान के वासुपूज्य के काल में भगवान महावीर का जीव 2 बार नरक में चला गया, 2 बार वह चला गया, स्वर्गों में भी चला गया, प्रिय मित्र चक्रवर्ती भी बन गया, और अंत में नंद राजा का भाव आ गया। मतलब तीसरा काल, तीसरा भाव आ गया था, क्योंकि उसके बाद में तो 16 स्वर्ग में गए और फिर कृष्ण के राजकुमार बन गए। तो शलाका, पहली शलाका, दूसरी शलाका, मतलब एक नारायण हुआ, तो यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या बताते हैं कि जगत प्रतर को जिस अवतार काल से भाग देंगे, उस अवतार काल को शलाका के रूप में रखा, जगत प्रतर को राशि लिखी। अब एक शलाका घटाई तो जो संख्या है 2 इंद्रिय की, वो संख्या घटाएंगे, दूसरी शलाका में फिर संख्या घटाएंगे। ऐसे जब अवतार काल की जो संख्या है उसकी वो सब समाप्त हो जाएगी, तो वो यहाँ पर अपरत हो जाएगी। ये यहाँ पर उन्होंने बताया। पूरे षटकंडागम में टीका में विरलन और शलाका की पद्धति से बताते हैं कि 16 को 4 से भाग देने पर 4 आता है। 16 को 4 से भाग देने पर 4 आता है। ये हमें कितना सरल लगता है। और जब यहाँ पर पढ़ते हैं कि विरलन और अपरत 2 विधान से बताते हैं। विरलन में कैसे बताएंगे उषा दोषी 16 को 4 का, कि 4 को एक 4 बार लिखा, फिर 16 को समान देह से रूपा, एक खंड के प्रति जो आए वह राशि है। शलाका में क्या लिखते हैं? अवतार काल को शलाका रूप से स्थापित किया, जगत प्रतर को उधर दूसरी तरफ से महाराशि के रूप में स्थापित किया, एक शलाका निकाली और जो संख्या थी उसको घटाते गए तो वो राशि है। इस पद्धति है। समझना क्या है कि 16 को 4 से भाग देना है और जो उत्तर अपने को आ जाएगा। बोलो भगवान महावीर की जय। क्योंकि भगवान महावीर को अपन ने याद किया था, तो भगवान महावीर की जय बोल दे। बोले भगवान महावीर पर कोई 2 लाइन बोलिए, कोई भी 2 लाइन बोलिए। भूतकाल प्रभु आपका, बोलो। प्रभु आपका, सो भविष्य ज्ञान। अच्छा, आप लोग 2 मिनट सोच लो और जिसको याद हो हाथ खड़ा करो। चलो मधु जी बोलो। सभी बोलेंगे तो कुछ नहीं सुनाई देगा। मधु जी बोलो। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान।
सही बोला, यानी वह है शायद मिलेगा। आप देखना पुस्तक में, देखना पूजा किताब में, है ना, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह मम भविष्य ज्ञान। बहुत बढ़िया, बोलो भगवान महावीर की जय। मधु जी ने बोला है तो मधु जी पढ़ेंगे, बोलो। हाँ पढ़िए मधु जी आगे। कहाँ से पढ़ना है? सूत्र नंबर 80, ये सूत्र नंबर 80 आ गया, पंचेंद्रिय वाला। पंचेंद्रिय पज्ज एसु मिच्छा इत्थि दब्ब प्रमाणेन केवड़िया असंख्यजा। हाँ इसका हिंदी में पढ़िए। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात हैं। इस सूत्र का अर्थ सुगम है इसलिए नहीं कहते हैं, लेकिन हम पूछते हैं, क्योंकि सुगम है इसलिए हम पूछते हैं, वो नहीं कहते हैं तो हम पूछते हैं। यहाँ पर पंचेंद्रियों के कितने भेद बताए? जैसे अपन ने कहा था ना, एकेंद्रिय के 9 बताए, विकलेंद्रिय के 9 बताए, अपन कहते 2-3 उनके भी 9 गिरे थे, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। यहाँ पर कितने बताए? 2 बताए। कहाँ पर अपर्याप्त नाम कहाँ पर आया? पर्याप्त अपर्याप्त सामान्य लेकिन अपने को यहाँ पर वास्तव में 3 बताए। 3 बताए, अपने को दिख रहे 2, अपर्याप्त का नाम दिख नहीं रहा है, अपर्याप्त का नाम दिख नहीं रहा है। तो कैसे बताए? अपने धवला पुस्तक 2 में अपन ने पढ़ा था कि पर्याप्त मतलब जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है ऐसे पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त, और जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय उनको कहते हैं लब्ध अपर्याप्त, उनका सूत्र अलग बनाते हैं। तो चूंकि आगे का जो सूत्र आएगा लब्ध पर्याप्त का अलग सूत्र आएगा, तो आचार्य ने कहा था कि पर्याप्त नाम कर्म का जिनका उदय है, अपन ने बात कई बार पढ़ी है वहां पर सूत्रों में भी, कि जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है ऐसे जीव जब तक उनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक वह अपर्याप्त कहलाते है ना। तो उसको वहां पर लिया। तो यहाँ पर क्या लेंगे? पंचेंद्रिय सामान्य, पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त। क्या? निवृत्ति पर्याप्त। लेकिन यहाँ पर जो निवृत्ति पर्याप्त है वही पर्याप्त होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि संख्या जो है वो की वही रहेगी। ठीक है ना, कि जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बना है तो वो डॉक्टर बनता ही, कोई फेल तो होता ही नहीं है। तो जितने निवृत्ति पर्याप्त उनकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, फिर जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उनको निवृत्ति पर्याप्त नहीं कहते, उनको लब्ध पर्याप्त कहते हैं। जिनकी कभी भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी उनको लब्ध पर्याप्त कहते हैं। और उनकी संख्या को आचार्य ने कहा कि उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ये बात अपन ने कई बार आई है, तो मैंने आपको पढ़ा है। अब इसका जो है आगे का पढ़ना राजेश भैया पढ़ेंगे, इसको आगे का सूत्र राजेश भैया। पंडित जी, अपर्याप्त को गिनती में क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कैसे पता चलता है कि वो किस इंद्रिय में जाने वाले हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, तो उनको गिनती में कैसे रखते हैं अपन अपर्याप्त को? इसको नहीं ऐसा 2 चीज होते हैं यहाँ, पर्याप्त और अपर्याप्त। जैसे बताया ना कि सबसे पहले नाम कर्म के 2 भेद हैं, एक है पर्याप्त नाम कर्म, दूसरा अपर्याप्त नाम कर्म का। अब जो जीव जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय चल रहा है वे क्या है कि जब तक उनकी शरीर पर्याप्ति नहीं होगी तब तक वे अपर्याप्त कहलाते हैं, और जब उनकी शरीर पर्याप्ति बढ़े तो पर्याप्त कहलाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है वो भी अपर्याप्त कहलाते हैं। तो आचार्यों ने उनको भेद करने के लिए, किसमें भेद करने के लिए कि पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, उसको भी आप अपर्याप्त कह रहे हो, और जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, शुरू तो होगी लेकिन एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, क्या उसको भी आप अपर्याप्त कह रहे हैं? तो आचार्य ने कहा कि उसके पर्याप्त की लब्धि नहीं होगी, मतलब वह लब्धि अपर्याप्त है। लब्धि प्लस अपर्याप्त, लब्धि का ई और अपर्याप्त का अ मिलकर यह बन गया और लब्ध्य पर्याप्त संधि हो गया। अपन बोल सकते हैं लब्धि अपर्याप्त है। तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि जाते हैं तो जाएगा, अगर वो पर्याप्त नाम कर्म वाला तो पर्याप्त होके ही जाएगा वो, क्योंकि वो पर्याप्त होगा, पर्याप्त फिर उसका मरण होगा, अपर्याप्त तो सब उसका मरण नहीं होगा। लेकिन जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनके भी सारी पर्याप्तता शुरू होगी, लेकिन ऐसे जीव
एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले वे जो है वापिस जो मर जाएंगे। अब मरकर वो एक इंद्र में भी जा सकते हैं, दो इंद्र में जा सकते हैं, जहां जैसा जा सकते हैं वह जा सकते हैं। आप फिर से अगर आपका खुलासा हुआ और नहीं तो फिर से प्रश्न पूछिए। किस इंद्री में जाएंगे पंडित जी, वो कैसे पता चलेगा? तो अपन एक इंद्री की यदि गिनती कर ली और दो इंद्री की गिनती कर ली तो फिर हाँ, पता चलेगा। अपने को, उस जीव को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अवधि ज्ञानी मुनि है या केवल ज्ञानी है उनके ज्ञान में आ जाता है कि उसने कौन सी आयु बांधी है, क्योंकि मरने से पहले वो आयु बांध लेगा। क्योंकि अगर ये पता चल जाता तब तो बहुत बढ़िया हो जाता। अब हमें कहाँ पता चला कि हमारी अगली आयु कहाँ है, लेकिन अगर अपना भावमंडल में कब सामने चले जाए अभी तो हमें पता चल जाएगा। तो उस जीव को आप भावमंडल के सामने ले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कौन सी आयु कहा जाएगा। उसके 3 भाव पहले के, 3 भाव बाद के और 1 भाव दिखाई देंगे, है ना। अच्छा, भावमंडल में पंचेंद्रिय जाते हैं, अब विकल्प तो जाते नहीं है। और मैंने कभी सुना नहीं कि भावमंडल में किसी विकल्प को उनके मन ही नहीं होता है। तो दो ही तरह से, लेकिन हाँ, कोई मुनिराज है, अवधि ज्ञानी मुनिराज है, कोई मैंने वो बता सकते हैं, और केवल ज्ञानी तो बता ही सकते हैं, मतलब वही बता सकते हैं। लेकिन कौन होता है कि उसने जैसी जिसने आयु बांधी है वो उस भव को जाएगा। एक बार आयु बन गई है तो वो भव तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। हमें राजा श्रेणी का उदाहरण पता ही है। चलिए राजेश भैया, सूत्र नंबर 81। संख्य जाहि उसप्पिणी बहिरन्ति कालेन एदस्वी सुत्तस्य अथो सगमोत्तीर्ण बुच्यते। बहुत बढ़िया, हिंदी पढ़ लीजिए। हाँ जी। काल की अपेक्षा पंचेंद्रिय और इंद्रिय पर्याप्त जीव असंख्यात अवसर्पणियों और उपसर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। इस सूत्र का अर्थ सूत्र है, इसलिए नहीं कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब पढ़ना आगे का सूत्र। हम भी नहीं, हमने चर्चा कर ली है कि अवसर्पणी में जो पहले जो बात आई थी वही इसका अर्थ है। अब आगे का सूत्र नंबर 82 मुग्धा जी पढ़ेंगे। हेत्तेन पंचीन्द्रिय पज्जत्त एषु मिच्छा इट्ठिः पदरमव हिरदि अंगुलस्य असंख्येज्यदि भाग वग्गपडिभाएण अंगुलस्य संख्येज्यदि भाग वग्गपडिभाएण। हाँ, हिंदी में अर्थ। क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में मिथ्या दृष्टियों के द्वारा सुच्चंगुल के असंख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से और सुच्चंगुल के संख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अपहृत होता है। रुकेंगे थोड़ा सा। एक ध्यान दिया होगा आपने कि अपने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का वार काल देखा, पंचेंद्रिय का वार काल देखा। वास्तव में प्रमाण तो उतना का उतना ही है। अवार का सामान्य से कहें, लेकिन मतलब बहुत भेद है। मतलब अंगुल का असंख्यात भाग इस अपाक्ष से सामान्य है, लेकिन अंगुल भी इतना बड़ा है कि उसकी सबकी जो वैल्यू है वह अलग अलग है। मतलब पंचेंद्रिय का भी अलग अलग है। अब हमें पता है कि 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय कम है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय कम है, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय कम है। तो अवार काल उनका बड़ा बड़ा होता जाएगा। यद्यपि सबका अवार काल तो वही बताया, लेकिन बताया क्या, 2 इंद्रिय जितनी राशि है, सामान्य ले रहे हैं, पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं कर रहे हैं अभी। सामान्य ले तो 2 इंद्रिय ज्यादा है, उससे जो है 3 इंद्रिय कम है, उससे कम 4 इंद्रिय, उससे कम 5 इंद्रिय। तो सामान्य की राशि लगाएंगे तो वो अवार काल जो है वो क्या होता है, बड़ा बड़ा होता जाएगा। लेकिन प्रत्येक में आशाबेन जो पर्याप्त और पर्याप्त का करेंगे ना, तो वो संख्यात और असंख्यात की बात लेना पड़ेगा कि वहां पर जो अवार है किसको संख्या से भाग देना, किसको असंख्या से। मतलब छोटा भागार आएगा तो वो आ जाएगी अपर्याप्त की राशि, और बड़ा भागार होगा तो वो आ जाएगी पर्याप्त की राशि, क्योंकि बादरों में पर्याप्त कम है और अपर्याप्त ज्यादा है। भाग किसको देना है कि जगत प्रतर को ही भाग देना है। अशोका जी पढ़िए आगे। अशोका जी पढ़ रहे हैं, पढ़िए अशोका जी। उद्देश्य के अनुसार आज अशोका जी तैयार नहीं है जी? तैयार है, वो बंद था, खोला है, म्यूट था। उद्देश्य के अनुसार निर्देश होता है। इस न्याय के अनुसार अंगुल के असंख्यातवें भाग का वर्ग पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण लाने के लिए
जगत प्रतर का प्रतिभाग है और सूचांगुल के संख्यात्मक भाग का वर्ग पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का प्रमाण लाने के लिए जगत प्रतर का प्रतिभाग है। प्रतिभाग और भागाहार ये दोनों एकार्थवाची शब्द हैं। हाँ, पर जब प्रतिभाग आए भागार आए तो वो एक भागार है। हम जब अल्पवत पढ़ते हैं ना तो गुणाकार कितना है, तो प्रतिभाग कितना है, अपन पढ़ते थे ना वो, है ना, प्रतिभाग कितना, अवार काल का वर्ग प्रतिभाग है, ऐसे पढ़ते थे अपन लोगों को। तो आज ये पता लगा वो प्रतिभाग भी एक अवार काल है, मतलब वो भी एक भागाकार ही है। मतलब अपने को उसमें शब्द अलग अलग, जैसे पानी, जल, नीर, अम्बु, मतलब पर्यायवाची शब्द उन्होंने इसको बता दिया। ठीक है, शंका, चलो आगे बढ़ो। विकलेंद्रियों के प्रमाण के प्रतिपादक सूत्र के साथ पंचेंद्रियों के प्रमाण का प्रतिपादक सूत्र क्यों नहीं कहा? हाँ, मतलब क्या पूछ रहा है कि आचार्य श्री आपने जब सभी का एक ही है, सामान्य से कथन बताया है कि अवार काल कितना है, तो आपने अलग से सूत्र क्यों नहीं कहा? ये प्रश्न किसने पूछा? शंकाकार ने। हमने नहीं पूछा, हमें पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। मतलब हमारे मन में सूत्र को पढ़ के शंका आनी चाहिए, क्योंकि सूत्र तो कम होने चाहिए, लेकिन शंकाकार ने ये सूत्र पढ़ा। उसके पहले उर्मिला जी, उद्देश्य के अनुसार निर्देश होता है, इसका क्या मतलब होता है? मार्गणा, गुणस्थान के अनुसार मार्गणा, कथन, निर्देश को कथन कहते हैं ना, मार्गणा। हाँ, देखो एक उद्देश्य वहां भी आता है, न्याय शास्त्रों में आता है, न्याय मंदिर, न्याय दिमाग पढ़ते हैं, उद्देश्य आता है, उसके बाद लक्षण आता है, उद्देश्य, लक्षण, ऐसे वहां पर बताए जाते हैं, न्याय वगैरह प्रमाण। न्याय, न्याय शास्त्रों का जो होता है, अपना यहाँ पर स्वाध्याय नहीं चल रहा है, लेकिन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वीरसेन आचार्य ने न्याय शास्त्र को भी लेकर बात की, संस्कृत को बात के लिए, शपना सा सभी को लेकर यहाँ पर बात चल रही है। तो उद्देश्य के अनुसार निर्देश होता है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी के घर पर गए सुबह, सुबह का टाइम है, या चलो खाने का टाइम है, खाने के टाइम पर गए, तो वो आपको चाय के लिए नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि आपको खाना खाएंगे भाई साहब, खाना खाएंगे। अगर सुबह जाएंगे तो आपको चाय के लिए पूछा जाएगा, मतलब जैसा समय होगा वैसा सामने पूछेगा। अब आप 3 बजे गए तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आप जो है खाना खाएंगे, कोई लंच टाइम निकल गया, उस समय क्या पूछेंगे? एक चाय तो चलेगी। अब ये मत सोचना चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, मैं वह भाषा बोल रहा हूँ जो जगह सब जगह चलती है। चाहे आप क्या तुम्हारे मतलब उषा जी कहेंगे चाय पीते हैं कि नहीं पीते, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं। जनरली जो अपन बात करते हैं, जनरल में आजकल नहीं पूछते हैं कि आप सब चाय पियेंगे, कि चाय तो चलेगी ना, 1 कप चाय, चलो गर्म। तो ये जैसा समय होता है वैसा होता है, तो जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है ना। तो जो बात प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, जिस इंद्रिय की बात चल रही है उसी के ऊपर से कथन यहाँ पर किया जाता है। हम वापिस अपनी शंका पर आते हैं और शंका का समाधान पढ़ेंगे अशोका जी। पहले शंका दोबारा पढ़ लें। विकलेंद्रियों के प्रमाण के प्रतिपादक सूत्र के साथ पंचेंद्रियों के प्रमाण का प्रतिपादक सूत्र क्यों नहीं कहा? कि जब विकलेंद्रियों के प्रमाण का आपने प्रतिपादन किया था तो उसी समय आपने पंचेंद्रियों के प्रमाण का प्रतिपादक सूत्र क्यों नहीं कहा? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले गुण प्रतिपन्न जीवों के सूत्र में पंचेंद्रियत्व की अनुवृत्ति करने के लिए पृथक रूप से पंचेंद्रियों के प्रमाण का प्रतिपादक सूत्र कहा। इसका अर्थ कौन कहेगा, मुझे समझना है। आप बताओ, आप बताओ सर। ये कह रहे हैं कि आगे जो है जो गुण प्रतिपन्न जीव है, गुणस्थान प्रतिपन्न जीव जो है, कि 2 साधन से लेकर के और आगे तक के जीव आपने तो जो लिखा वो बता दिया, हमको समझना है। हमारा प्रश्न ये है कि पहले आपने विकलेंद्रिय का अलग सूत्र बनाया और अब यहाँ पर आपने पंचेंद्रिय का अलग सूत्र क्यों बनाया? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, या आप 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय का एक बना लेते, 2 इंद्रिय 3 का बना लेते, तो हम भी मान लेते कि 2 इंद्रिय का एक सूत्र बना दिया। आपने विकल्प का एक बनाया, पंचेंद्रिय का बनाया, और प्रमाण वही बताया कि जगत प्रतर को मतलब जो है अंगुल के संख्यात भाग के वर्ग से वो वार काल है। तो आपने एक सूत्र क्यों नहीं बताया? तो यहाँ पर जिसका उत्तर है वो गुणस्थान प्रतिपन्न शब्द है। विकलेंद्रिय का एक ही गुणस्थान होगा। हाँ, विकलेंद्रिय का एक ही गुणस्थान होता है, ये अब जो उत्तर आया। इनके पंचेंद्रिय के 1 से 14 गुणस्थान, 14 गुणस्थान होंगे, कल बताया था। बहुत बढ़िया। हाँ,
मतलब अशोका जी, ये अपने को समझना है यहाँ पर। क्या समझना है कि अलग सूत्र क्यों बनाया, उसका कारण, सही कारण क्या है कि उनके एक ही गुणस्थान होता है और इनके क्या 1 से 14 गुणस्थान होते हैं, इसलिए, ठीक है ना। उनको अलग क्यों किया, क्योंकि वहां तो सब रात को ही खाने वाले हैं, है ना। यहाँ अलग क्यों किया कि कुछ लोग शुद्ध का खाने वाले, कुल परम शुद्ध का खाने वाले। अपना अलग अलग चौका लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शुद्ध का अलग लगाते हैं, परम शुद्ध का। अब रात के खाने वालों को तो बात ही अलग है, उनको तो अलग ही कर दिया, पहले अलग कर दिया अपन ने, ठीक है ना। इसलिए सूत्र का मतलब, अब मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ा स्वयं को अब जो है टीका समझ में आ जाए। अपन बहुत स्वाध्याय कर लिया, आधा अपना ग्रंथ हो चुका है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो अशोका जी। अशोका जी के बाद में किसी और को भी पढ़ने का मौका देना चाहिए। कौन बचा है अभी? राजुल जी बचे, पढ़ो राजुल जी। राजुल, हाँ पढ़िए पढ़िए। यह कोई दोष नहीं है, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले गुणी प्रतिपन्न जीवों के सूत्र में पंचेंद्रिय सूत्र की अनुवृत्ति करने के लिए पृथक रूप से पंचेंद्रियों के प्रमाण का प्रतिपादन सूत्र कहा है। इसमें वही बता दिया कि पंचेंद्रियों का वो है गुण प्रतिपन्न, गुणस्थान अलग है। शंका, विकलेंद्रियों के प्रमाण के प्रतिपादन सूत्र के साथ पंचेंद्रियों के प्रमाण के प्रतिपादक सूत्र के एकत्र कर देने पर महास्थित पंचेंद्रिय पद के निर्देश की अनुवृत्ति क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होते? नहीं, हाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि एक योग रूप से निर्दिष्ट अनेक पदों में से एक देश की अनुवृत्ति नहीं होती है। ये मतलब एकदम न्याय की भाषा है ना, कि वो वहां पर जो है केवल एक ही गुणस्थान है और यहाँ पर जो है अधिक गुणस्थान है, बस वही बात उन्होंने बताई है, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे मैंने क्या उषा जी। अब आगे कहे जाने वाले अल बहुत अनुयोग द्वार के सूत्र के बल से और पूर्वाचार्यों के उपदेश के बल से इस सूत्र के द्वारा सूचित विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय जीवों के आभार काल विशेषों को कहते हैं। वे हाँ मतलब जो है कि वीरसेन आचार्य जो थे ना, जिस समय टीका लिख रहे थे, अब अपनी याद तो कि अगर बच्चे की परीक्षा हो तो मम्मी कहती बेटा दूध पी ले, अब तेरे एग्जाम का टाइम चल रहा है, अब जो दोनों टाइम सुबह शाम को दूध पीना पड़ेगा ताकि तेरे को ताकत आएगी। लेकिन हमारे वीरसेन आचार्य तो या तो उस समय पता ही नहीं उस दिन हाथ पर निकले थे या उनका उपवास था, तो उनको बल कहाँ से मिला वो बता रहे। 2 प्रकार के बल लेकर आगे का, एक तो क्या कि अल्प बहुत जो अनुयोग द्वार है वहां के सूत्रों से, और दूसरे आचार्य परंपरा से 2 उपदेश प्राप्त हुए वो बल है। इस बल का नाम क्या कहेंगे? आगम का बल और आचार्य परंपरा से प्राप्त उपदेश का बल, है ना। उसके अनुसार ऐसी बातें वहां भी आती, समय सार में भी आती है। आगम के उपदेश से, युक्ति के बल से, परंपरा के उपदेश से, स्वानुभूति से, मतलब ये सब बातें आती है। यही तो बल है ना, यही बल है। अब वहां आता है समय सार में सर्वशुद्ध अधिकार में कि चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को चारित्र नहीं है, अविरत है, लेकिन चारित्र का बल है। क्या मतलब हुआ? सर्वशुद्ध अधिकार में है ना, जहां पर जो चारित्र का अधिकार था, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की गाथा चालू होती है। मुझे याद आएगा 300 वहां पर है, 387 के आसपास की बात है, नहीं उससे पहले, हाँ उसके आगे 390 से 404 तो वो 15 गाथा होगी। उसके पहले जो ना प्रतिक्रमण, उनके 7 गाथा है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, जहां पर कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना की बात आई है, तो वहां का जो कलश है ना, वहां पर बताया कि सम्यक दृष्टि अविरत है, क्योंकि 5 गुणस्थान से देश विरत और आगे को सकल चारित्र मिलेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी चारित्र का बल है। और उस चारित्र का बल को क्या, उसको कौन सा चारित्र का? सम्यक्ता चरण। क्या कहा? अष्टप्रौढ़ में चारित्र को क्या कहा? सम्यक्ता चरण का। यहाँ पर आचार्य वीरसेन को कौन सा बल मिल रहा है? हमको देखो बल मिला, एक तो मिला पूर्वाचार्यों के उपदेश के बल से और अनुयोग द्वार। ये अल्प अनुयोग द्वार कौन सा हुआ उषा दोषी? 8वां, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प, ये तो 8वां अनुयोग द्वार। लेकिन पुस्तक नंबर कौन सी है मधु जी? 5वें नंबर की पुस्तक, 5वें नंबर की पुस्तक में ये अल्प, वहां पर जो सूत्र आए है ना, उसके बल से आचार्य जो है इस बात को कुछ अपने को समझा रहे हैं। चलो पढ़िए, आगे पढ़िए। वे इस प्रकार हैं, आमली के असंख्यात वे भाग से
सूची अंगुल के भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसको वर्गित करने पर द्विइंद्रिय जीवों का आभार काल होता है। हाँ, द्विइंद्रियों सबसे पहले द्विइंद्रिय का आभार काल कितना होता है कि आवली- सूच्यंगुल का असंख्यात भाग कहा था, वो असंख्यात कितना है कि आवली का असंख्यात भाग है। असंख्यात ये भाग। पॉइंट नंबर 1 हो गया। चलो आगे पढ़िए। द्विइंद्रियों के आभार काल को आंवली के संख्यात भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी द्विइंद्रियों के आभार काल में पर्याप्त मिला देने पर आभार काल होता है। हाँ, तीसरा पढ़ लो। द्विइंद्रिय के आभार काल में मिला देने पर दो इंद्रिय अपर्याप्त जीवों का आभार काल होता है। इस द्विइंद्रिय पर्याप्त काल के आभार काल को आवली के संख्यात भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आए उसे उसी द्विइंद्रिय अपर्याप्त काल को आभार काल में मिला देने पर त्रिइंद्रिय जीवों का आभार काल होता है। हमने 3 बोल पढ़े, द्विइंद्रिय सामान्य का आभार काल, द्विइंद्रिय अपर्याप्त का आभार काल और द्विइंद्रिय पर्याप्त का आभार काल। आचार्य ने जो यहाँ पर सामान्य आभार काल के बाद में जो पर्याप्त और अपर्याप्त आभार काल के निकालने की विधि बताई है, वो विधि वही है जो अपन ने एकेंद्रीय सामान्य, एकेंद्रीय पर्याप्त और अपर्याप्त में निकाली थी, और जिस पर कल राजुल जी ने प्रश्न भी किया था कि यहाँ पर असंख्या से भाग देना है कि नहीं, गुणा करना पर कर रहे थे ना, वो याद है राजुल जी? वही तरीका है। क्या तरीका है? पहले सामान्य आभार काल को बता देते हैं। तो सामान्य आभार काल द्विइंद्रिय में कितना बता दिया कि जो अंगुल है उसको असंख्यात से भाग देकर वर्ग करना। असंख्यात कितना है कि आवली का असंख्यात वो बता दिया। मतलब आवली को किससे भाग देना? असंख्यात से भाग देना। असंख्यात कितना है कि अंगुल का असंख्यात भाग है। नहीं समझे आप, है ना? तो ये अपन ने उसको बता दिया। अब इसको निकालना अपने को पर्याप्त का और अपर्याप्त का। तो हमें ये पता है कि अगर यहाँ बादलों की बात चल रही है, पर्याप्त कैसे होंगे कि पर्याप्त का आभार काल बड़ा होगा तभी उनकी संख्या कम होगी, और अपर्याप्त का होगा। तो 2 तरीके से बताते हैं। वो आभार काल को लेते हैं, उसको असंख्यात से भाग देते हैं, जो राशि आए उसको उसमें मिला देते हैं और एक आभार काल बन जाता है। दूसरे में क्या कहते हैं? आभार काल को संख्या से गुणा करते हैं और वो दूसरा आभार काल आ जाता है। कल अपन ने किया था इसको, किसी को याद है? 256/13 था, है ना? उसको अपन ने भाजित किया था तो 128 आया था, 2 से भाजित किया था और फिर उसको उसमें मिला दिया था तो 384/13 आ गया। और दूसरी बार क्या किया था कि 256 को सीधा 2 से गुणा कर दिया तो 256 को 512/13 आ गया था, है ना? संख्या से गुणित करना, असंख्या से गुणित करना कैसे या बिना देखे अपन जब कागज कैसे करेंगे कि हमें पर्याप्त की राशि, हमें बड़ा आभार काल है तो वहां पर 384 आया था और दूसरा कितना आया था? 500 आया था। तो जो बड़ा आभार काल होगा तो संख्या छोटी आएगी और छोटा आभार काल होगा तो बड़ी संख्या होगी। बस इतना अगर अपन सामान्य उसका तरीका समझ ले, फार्मूला समझ ले तो अपने को ये करना। ये की ये बात उर्मिला जी 3 इंद्रिय में बोलेंगे, 4 इंद्रिय में बोलेंगे, 5 इंद्रिय में बोलेंगे। हमारे को व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल ये शब्द तो बहुत सरल लगते हैं क्योंकि प्रचलित है, दिन भर बोलते थे। लेकिन आवली का संख्यात भाग के वर्ग रूप, प्रतिभाग रूप, विरलन दे, ये हमने इतने सुने नहीं जितने बार व्हाट्सएप। अब आपको बोले व्हाट्सएप, जब पहली बार व्हाट्सएप आया था, लेकिन अब आजकल व्हाट्सएप तो ऐसा लगता है कि चाहे अपना नाम याद नहीं लेकिन व्हाट्सएप का नाम तो अपन कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे। मोबाइल, कितने नाम मतलब सुनते सुनते है ना, याद हो गए। लेकिन भाषा जो है यहाँ पर 2 इंद्रिय 3 जो भी बताएंगे, यहाँ पर जो बात बताएंगे, पंचेंद्रिय की जो भी बात बताएंगे, वो सारी की सारी जो है भाषा वही की वही रहने वाली है। अपन पढ़ते हैं इसको क्योंकि अल्पोत बता रहे, या 2 इंद्रिय की बात करेंगे, 3 इंद्रिय की बात करेंगे, 4 इंद्रिय की बात करेंगे, पंचेंद्रिय की बात करेंगे और कुछ बात विशेष भी आएगी उसमें, मैं वहां पर आपको समझाऊंगा। एक ध्यान रखना, हम वासना कर रहे हैं। वासना कैसे की जाती है? गाय की तरह से। मतलब गाय घास खाती है तब उसकी जुगाली नहीं करती है। जब वासना समाप्त हो जाएगी तब आप समझने का प्रयास करना। पढ़ते समय आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा सा
वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षटखंडागम, धवला टीका कठिन है और ऐसा होने से आपको पाप लगेगा, इसलिए अपन वासना करेंगे, गाय की प्रणाली से करेंगे। जब हम समझेंगे नहीं तो हमें समझ में आएगा ही नहीं, जब समझेंगे तो समझ में आएगा। अब वासना प्रारंभ करते हैं, चलिए करिए। इस द्विंद्रिय अपर्याप्तकों के आहार काल को आमली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी द्विंद्रिय पर्याप्त आहार काल में मिला देने पर त्रिंद्रिय जीवों का आहार काल होता है। पुनः इस त्रिंद्रिय जीवों के आहार काल को आमली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी त्रिंद्रिय जीवों के आहार काल में मिला देने पर त्रिंद्रिय अपर्याप्तों का आहार काल होता है। इसी प्रकार चतुरिंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के आहार काल को क्रम से आमली से असंख्यातवें भाग से खंडित करके उत्तरोत्तर एक एक भाग से अधिक करना चाहिए। अनंतर पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के आहार काल को आमली के संख्यातवें भाग से गुणित करने पर पत्रांगुल के संख्यातवें भाग परमान त्रिंद्रिय पर्याप्त जीवों का आहार काल होता है। इसे आमली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी त्रिंद्रिय पर्याप्तकों के आहार काल में मिला देने पर द्विंद्रिय पर्याप्त जीवों का आहार काल होता है। इस द्विंद्रिय पर्याप्तकों के आहार काल को आमली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी द्विंद्रिय पर्याप्त आहार काल में मिला देने पर पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का आहार काल होता है। इस पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के आहार काल को आमली के संख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे इसी पंचेंद्रिय पर्याप्त आहार काल में मिला देने पर चतुरिंद्रिय पर्याप्त जीवों का आहार काल होता है। यहाँ सर्वत्र राशि विशेष से राशि को अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उसमें से एक कम करके भागाहार रूप आमली का संख्यातवें भाग उत्पन्न कर लेना चाहिए। इन आहार कालों से पृथक पृथक जगत प्रतर के भाजित करने पर अपने अपने द्रव्य का प्रमाण आता है। यहाँ पर खंडित आदि का कथन समझकर करना चाहिए। रुकेंगे यहाँ अल्पबोध के द्वारा पर जो अंत में बात बताई वो हमको सबको पता है कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव राशि कैसे आती है कि जगत पत्र को आहार काल के भाग देने से आती है। अब राशि हमको किसकी निकालनी है? हमको 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 4 हो गए और 4 के 3 राशि सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, इनको निकालनी है। इन सबके भागाहार को निकालने का है। इन्होंने आचार्य ने 2 इंद्रिय से भागाहार से लेकर आगे चलते गए। अगर हम केवल सामान्य की बात करें तो 2 इंद्रिय सामान्य, 3 इंद्रिय सामान्य, 4 इंद्रिय सामान्य और पंचेंद्रिय सामान्य, क्योंकि अपने को समझने के लिए रहेगा कि 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय ज्यादा है, कम है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय कम और 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय कम है, मतलब भागाहार बढ़ाना चाहिए। तो जो 2 इंद्रिय का भागाहार उससे अधिक भागाहार बढ़ेगा, तो भागाहार कैसे मिलेगा? या तो उस संख्या में कुछ मिला देंगे या उसको कुछ खंडित करेंगे, गुणाकार करेंगे, जैसा आचार्यों ने बताया भगवान के ज्ञान में वो करना। लेकिन ये बताना कि भागाहार को बड़ा करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? बड़ा करना चाहेंगे। अब द्विंद्रिय का जो सामान्य का आया उसका अगर हम पर्याप्त और अपर्याप्त का करें तो वहां पर ये जो है अंतर क्या पड़ेगा कि बादल वहां पर जो है अपर्याप्त की संख्या बड़ी है और पर्याप्त की संख्या ये है, तो वहां पर वो है वो अंतर और आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आहार काल को निकालने का और राशि निकालने का तरीका बताया। फार्मूला हमें क्या याद रखना? 2 फार्मूले याद रखने हैं। क्या याद करना है कि राशि कैसे आती है कि जगत प्रतर को उसके आहार काल से भाग देने पर वह राशि आती है। जैसे ज्योतिष देवों की राशि कैसे आती है? जगत प्रतर को पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल से भाग देने पर ज्योतिष देवों की राशि आती थी। मतलब
उसके संख्या और भाग दे देंगे तो ज्योतिष देव के अकृत्रिम चैत्यालय की भाग आ जाएगी। यहाँ पर भी क्या है, जगत पतर को अपने अपने अवार काल से भाग देने पर 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव की अलग अलग राशि आ जाती है। अगर किसी को निकालने के पर्याप्त कितने हैं तो अपर्याप्त किसके हैं, तो उसका भी अपने को ध्यान रखकर कि पर्याप्त की संख्या अधिक है या कम है तो उसका भागाहार बड़ा आएगा। बस इतना सा जो है यहाँ पर अपने को ये यहाँ पर जानना चाहिए। चलिए, बोलो भगवान महावीर की जय। जरा अभी समय तो अभी है, अभी मध्य मंगलाचरण में 3 बोलेंगे, हमारे ज्योतिषी देव को याद किया था, बोलिए। हाँ आप बोलो, चलो। जो अपनी 4 गाता ना, हाँ जी। अंगुल कदी पद ही दर्श जी को। हाँ, ज्योतिषी देव से शुरू करो। ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, कल्पवासी और मध्यलोक, बस। कितना बोलना है? इसको ज्योतिषी। या उषा जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। भवनवासी की बोलती हूँ पहले। हाँ बोले बोले। भवनेषु सत्य कोड़ी बहितरी 72 लख होंति जिन गेहा भवना मरिद मैया भवन समाल ताणी बंदामी बेसद छप्य ज्योतिषी देवों का। हाँ, बेसद छप्यन अंगुल कदी हिद पद रस सक भाग मिदे जो इस जिनिंद गे है गणनाति दे नमन सामी व्यंतर लोकाधिकारी तिन्नी सयजोय नानम कदी हिद पद रस संख भाग मिदे भूमाणम जिन गे है गन्नाति दे नमन सामी व्यामानिक देवों के। तुलसीदी लख सत्तान उदी सहसे तहेवते विसे सव्य विमान संगे जिनिंदम जिनिंदम गेहे नमन सामी। बहुत बढ़िया। और मध्य लोक में अपने हैं 458, उनकी भी अपन ने हाथ जोड़कर वंदना की। देखो यहाँ पर जो आता ना बेस, जो पहले जो बताते ना, एक तो कि यहाँ पर भूमाणम मतलब व्यंतर देवों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भुवनवासी और कल्पवासी देवों में अवार काल नहीं बताया, सीधी संख्या बता दी। भुवनवासी के 7 करोड़ 72 लाख, और ऊपर स्वर्गों के कितने विमानों के विमान देव कितने 84,17,023। इन विमानों के मतलब अकृत्रिम चैत्यालय की बात वहां पर कर ली, जितने अकृत्रिम चैत्यालय। लेकिन ज्योतिषी और यंत्रों में उन्होंने अवार काल को बात करके बताया। वहां शब्द क्या था, बेसद 56 अंगुली कदी हिद, मतलब कदी कहते हैं वर्ग को, कदी कहते हैं कृति, अपन ने पढ़ा ना कृति अनुयोग द्वार, उसका दूसरा नाम था कदी अनुयोग द्वार। कृति कहते हैं वर्ग करने को कहते हैं। किसको वर्ग करना, 256 अंगुल के वर्ग को करना। कदी हिदे, हिदे मतलब उसका भाग देना, किसमें देना, जगत पदर, पदर मतलब जगत पत्थर, पदर का मतलब क्या है, जगत पत्थर। जगत पत्थर में 256 अंगुल का भाग देने पर है, 256 अंगुल के वर्ग का, कृति का भाग देने पर जो है वो संख्या आती है। जब व्यंतरों की बात होती है, तिन्निण से जोयणाणम, तिन्निण मतलब 3, 100 मतलब 100 योजनों का वर्ग, उसको कदी किया, पदरस से हित भागे, उसको भी जगत पत्थर से भाग दिया। तो भूमाणम जिण गे, और वो कैसे, गणना तीदे, हमारी गणना से अतीत है, ताणी मैं उनको नमस्कार करता हूं। इनका सामान्य अर्थ करेंगे, सबको याद करने के लिए पहले धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। बेसद 56 अंगुली कदी, इतना याद करना पड़ेगा। ज्योतिष में याद करना पड़ेगा, बेसद मतलब 256 मतलब 56, बेसद 56 अंगुली कदी, बेसद 56 अंगुल कदी, बेसद 56 अंगुल कदी। फिर उसको करना क्या है, हद जग पदरस असंख्य भाग, तो वो बाद में बात करेंगे। इसका बोल क्या है व्यंतरों का, तिन्निण सय जोयणाणम कदी हिद, तिन्निण सय जोयणाणम कदी। आप लोग गाथा रख ले, उसके बोलों को याद करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि अपन ने भावना भाई है कि हम जब भी अकृत्रिम चैत्यालय के मंदिर में पूजा करेंगे तो इन्हीं को बोल के करेंगे। और उसके बाद में बोलेंगे 8,58,000, है ना, उन संख्या जिन चैत्यालयों की बात को हम करेंगे। 8,56,57,481
अकृत्रिम चैत्यालय और में विराजमान 925 करोड़ 53,27,948 अकृत्रिम प्रतिमाओं को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और आगे का पढ़ने जाएंगे, हमारे कौन पढ़ेंगे? मुकेश भाई साहब पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 83। अगर हाँ पढ़ो पढ़ो। छात्र जी नहीं है जी मैं पढ़ रही हूँ। ये शासन सम्माठी शासन सम्माठी पौड़ी जाव अजोगी केवली ओघम। शासन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव सामान्य प्ररूपणा के समान पल्योपम के असंख्यात्वे भाग हैं। यहाँ पर प्रभृति शब्द क्रिया विशेषण है, जिसे सासाधन सम्यक दृष्टि प्रभृति का अर्थ सासाधन सम्यक दृष्टि को आदि लेकर होता है। यहाँ पर पूर्व सूत्र से पंचेंद्रिय पद की अनुवृत्ति होती है, इसलिए संपूर्ण गुणस्थान प्रतिपन्न जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं। यह अभिप्राय निकल आता है। शंका, संयोगी केवली और अच्छा, इस लाइन को आपको बोलना है, संपूर्ण गुणस्थान प्रतिपन्न जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं। और कौन से वाक्य बनेंगे इसमें? संपूर्ण मनुष्य ही होते हैं। जीव पंचेंद्रिय नहीं, मनुष्य ही होते हैं। आप क्या कह रहे हैं? सब बोलना शुरू करते हैं, सोचता कोई नहीं है। चारों गति क्या है ना? पहले आप हाथ खड़ा करो और इस जीव को अभी यहाँ बोला पंचेंद्रिय गुणस्थान प्रतिपन्न जीव पंचेंद्रिय होते हैं, ऐसे और वाक्य बनाने। तो देखो उर्मिला जी ने हाथ खड़ा किया, और कौन खड़ा करेगा? आपने किया। चलो उर्मिला जी बताओ। चारों गति के आएंगे ना इसमें? हाँ तो वो तो पंचेंद्रिय गुणस्थान प्रतिपन्न जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। ये बोलो ना, आप पूरा वाक्य बोलो ना, मुझे बोलो। हाँ बोलिए। प्रतिपन्न पंचेंद्रिय जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। बहुत है। और कोई बोलना चाहेगा? और भी कोई बोल सकता है नया वाक्य? दो तो हो गए, तीसरा भी है कोई? ये संपूर्ण आशा बेन बोल रहे, बोलो आशा। गुणस्थान प्रतिपन्न जीव नारकी भी होते हैं कि गुण स्थान प्रतिपन्न जीव मनुष्य भी होते हैं। गुण स्थान प्रतिपन्न जीव देव गति के भी होते हैं और गुण स्थान प्रतिपन्न जीव तिरंजी गति में भी होते हैं। हाँ, तो ये विशेष रुचि वालों के लिए उर्मिला जी की बात को आशा मैंने बोला है ना, विशेष रुचि वाले हैं, संक्षेप रुचि वाले हैं। आपको नया पॉइंट बताएगा कोई? ये भव्य ही होते हैं। दूसरे को ये आपको मैं जो सुनना चाहता था कि भव्य मार्गणा में हमने कहा कि दूसरे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान प्रतिपन्न जीव भव्य ही होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं और चारों गति में होते हैं। ये 3 पॉइंट तो अपने को अपन ने याद किया था पहले जब अपन कर रहे थे विश्वरूपणा में, कि दूसरे गुणस्थान से आगे जी भव्य होते हैं, क्योंकि भव्य को ही समग्र दर्शन होता है। और दूसरे और तीसरे गुणस्थान में कौन आएगा? भव्य ही है। ये सभी जीव संगी होते हैं। ये चीज संगी होते हैं। चौथा पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया। ये चीज संगी होते हैं, बहुत बढ़िया। संयम को प्राप्त करते हैं ये गुणस्थान। ये सभी नहीं वो नहीं चले। जो ये बड़ा ठीक है कि ये जो संगी होते हैं, ये पॉइंट सही है। मतलब पंचेंद्रिय होते हैं, चारों गति में होते हैं, भव्य होते हैं, संगी होते हैं। ये 4 बातें तो सिद्ध पद की प्राप्ति अवश्य करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि इनका अधिक से अधिक काल जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता है, और कम से कम अंतर। बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों को ऐसे सोचेंगे ना तो स्वाध्याय में याद बहुत अच्छा आएगा। हाँ जी मैं बताती हूँ। इसको सुनो, देखो अब उषा जी बता रहे, बताओ उषा जी। नारकी और देवों में 4 गुण स्थान होते हैं, त्रियंचों में 5 गुण स्थान होते हैं और मनुष्यों के पहले से 14 गुण स्थान तक होते हैं। हाँ बोल सकते हैं, मतलब ये विशेष में आएगा, विशेष रुचि वालों जीव के लिए आएगा। पॉइंट वही हो गया, क्योंकि अपन गुणस्थान प्रतिपन्न कहा ना, तो दूसरे गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक सबको गुणस्थान प्रतिपन्न कहते हैं। जहां पर जो गुणस्थान होगी वो क्या हो गई? गति मार्गणा की विशेषता हो गई। आप जो बता रहे ना उसको क्या कहें? गति मार्गणा की विशेषता। नारकियों और देवों में 4 गुणस्थान होते हैं, तिरंचों में 5 गुणस्थान होते हैं, मनुष्य में 14 गुणस्थान होते हैं। ये पॉइंट किसमें? गति मार्गणा की विशेषता। और हम क्या पढ़ रहे हैं
कि यहाँ पर गुणस्थान प्रतिपन्न जीव पंचेंद्रिय होते हैं, इस वाक्य के और कौन से संबंधित वाक्य है? तो कौन कौन से वाक्य उर्मिला जी फिर से बताएं, सबको समझाती है। पहला, गुणस्थान प्रतिपन्न जीव पंचेंद्रिय होते हैं, संगी होते हैं, सभी हाँ। संगी होते हैं, भव्य नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। गुणस्थान प्रतिपन्न जीव सभी संगी होते हैं, गुणस्थान प्रतिपन्न जीव सभी भव्य होते हैं, और क्या बताया था? गुणस्थान प्रतिपन्न जीव चारों गतियों में चारों गति में होते हैं। कितने पॉइंट हो गए अशोका जी? अब 3 हुए सर, हैं? अभी तो 3 हुए, और फिर ये अर्धपुद्गल परावर्तन इनका 5 पॉइंट हो गए। कितने हो गए? 5 पॉइंट हो गए ना? हाँ जी, 5 पॉइंट हो गए। कौन बोलेगा 5 पॉइंट? प्रवीण जी आपने नोट किया? 4 हुए। 4 बोलो, 4 बोलो, ठीक है, 4 बोलो। होते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। आपने बिना हाथ खड़ा करके किया तो फिर हमारे मुग्धा जी नाराज हो जाएंगे। हाथ खड़ा करके नहीं है, हाथ तो मुग्धा जी ने किया। मुग्धा जी आप बोलो। गुणस्थान प्रतिपन्न जीव सौधनी होते हैं, भव्य ही होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं और अर्धपुद्गल परावर्तन काल के मोक्ष में जाते हैं। पंचेंद्रिय। और आप कौन से इंद्रिय है? पंचेंद्रिय। मुग्धा जी आप कौन से है? व्यवहार नहीं की अपेक्षा पंचेंद्रिय हूँ, निश्चय नहीं की अपेक्षा अनिंद्रिय। अबे निश्चय की बात नहीं, यहाँ तो आपको पंचेंद्रिय बोलना पड़ेगा, है ना? यहाँ तो अपने को अभी निश्चय व्यवहार पंचेंद्रिय कहेंगे। तो हमारे में कितने पॉइंट लगेंगे यहाँ पर? 4 लगे ना? तो आपको सम्यक दर्शन हो गया मतलब। 5वां कौन सा है? अरे जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसको 4 पॉइंट लगेंगे। अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया तो आप बोल सकते हैं कि 4 पॉइंट है। किसको हो गया? कौन बोल रहा है मुझे? देखो मधु जी बोल रहे हैं उनको हो गया सम्यक दर्शन। कब हुआ आपको? सबको ही होगा जितने बैठे। कितने साल यही करना है और कार्य तो बहुत किए, परंतु यही नहीं किया। हाँ, बोला हम पंचेंद्रिय बात सही है ना? हम भव्य भी है, बात सही है, लेकिन अभी हम गुणस्थान प्रतिपन्न है भी है, जिनको नहीं हुआ है राजेश भैया और हमको तो कह सकते हैं कि हम नहीं है अभी। क्या बाकी सबके लिए तो वो जाने कार्य यही है। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व का। भी तो हम अपना अपना जान लेना, अपने अपनी जान लेना है। अर्धपुद्गल परावर्तन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इससे अपहृत होता है। अर्धपुद्गल परावर्तन से ये गुणस्थान प्रतिपन्न जीव अपहृत होता है। वो अभी यहाँ बात नहीं, अभी जो बात है ना बस समाप्त हो गई वो बात है ना। अब उसको ज्यादा खींचो मत। हाँ राजेश भैया, कौन सी मार्गणा चल रही है? क्या विषय चल रहा है राजेश भैया? थोड़ा सब्जेक्ट को समराइज कीजिए आज के स्वाध्याय को। आज के स्वाध्याय में हमने क्या क्या बातें सीखी? जी अभी जो है वो इंद्रिय मार्गणा प्रथम खंड की तीसरी पुस्तक के स्थान इंद्रिय मार्गणा की बात चल रही है। इंद्रिय मार्गणा उन्होंने भेद किए, एकेंद्रिय, शेषेंद्रिय और उन्होंने अनिंद्रिय किए, और उन्होंने यहाँ पर 13 सूत्र बनाए। हमने एकेंद्रिय के पढ़ लिए, विकल्प के पढ़ लिए, और पंचेंद्रिय के सूत्रों का हमारा यहाँ पर द्रव्यगम का स्वाध्याय हो रहा है। विषय को अपन कल बढ़ाएंगे, अपना समय हो चुका है। अब यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करिए राजेश भाई, आज आप ही कर लीजिए संक्षेप में। कोई बात नहीं। अब हे जिनवाणी भारती जो शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नमोकार मंत्र। ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो कल्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सब शाहुरम नमो अरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सब शाहुरम नमो अरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सब शाहुरम नमो अरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सब शाहुरम नमो अरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सब शाहुरम नमो अरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सब शाहुरम
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब शावडम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब शावडम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब शावडम। बोलो श्री सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी भगवान की वीतरागी वाणी जिनवाणी माता की जय हो। सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। ये कक्षा नहीं डालते हुए कहा था मैंने निरस्यली ये यूट्यूब पे आ जाए या इसमें डल जाए तो फिर डिवीजन हो जाता है। वैसे पढ़ो तो समझ में नहीं पंडित जी आता। आप बोलो जो क्लास ये कक्षा भेजने के लिए ये भेजते नहीं है। कल का तो मुझे भी चाहिए। चलो देखेंगे। चलो अब हाँ, जिसको नहीं समझ आए कल फिर पूछ लेना और आप लोग रिक्वेस्ट करते रहना, मिल जाए तो अपना भाग्य है, हाँ मैं और तो नहीं मिले दो बार फोन तो उसी में संतोष रहना। अब समोचरण नहीं है तो हो जाए, है ना। रेगुलरिटी नहीं है। हाँ, आप लोग करते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए, नहीं तो मंदिर में जाके बोलिए है भगवान हमको रिकॉर्डिंग मिल जाए, है भगवान हमको रिकॉर्डिंग मिल जाए, है ना। बैठे हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है ना। अब वो मैं कर नहीं पाता हूँ रिकॉर्डिंग, यहाँ पर मेरे को राइट्स नहीं है, मैंने देखा यहाँ पर मेरे को राइट्स नहीं है, नहीं तो मैं अपने पीसी में रिकॉर्ड करके कर सकता हूँ। प्रीति जी कर सकते हैं, प्रीति जी आए उनसे कल बोलना, मतलब तो वो अपने पीसी में रिकॉर्ड कर दे। हाँ, मुझे यहाँ पर मैंने कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन मेरे को वो डायरेक्टली सर्वर में ही रिकॉर्ड होती है, मैं अपने पीसी में नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं पीसी में कर लूँ, हो सकता है उसका कोई तरीका हो आशा, लेकिन मेरे को ट्राई किया मैंने 2-3 दिन, ठीक है ना। ये प्रीति जी वगैरह को आता है, आपके यहाँ पर है बहुत से आप लोगों के, अशोक भाभी जी भी कर सकती है। हाँ मैंने भी तो ठीक, हाँ, और नहीं तो कल पूछ लीजिएगा ना। देखो सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। भगवान महावीर मोक्ष चले गए तो आचार्यों से अपन ने उपदेश प्राप्त किया, और अपने को तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, आप तो करिए ना, ठीक है। हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का अंतराय का कोई उदय हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। जय जिनेन्द्र भाई। जय।